ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आप लोग आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है बेटा? सर लास्ट क्लास में ये सवाल कर रहे थे, कुछ बच्चों की क्वेरीज थी, उसको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं ताकि इसको एक दफा ओवरव्यू दे दूं, ताकि वापस से दूसरा सवाल दूं तो आप खुद से कर सको। बेटा देखो, हमने बात यहां से शुरू की थी कि कंपनी को एक बिजनेस रन करने के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए आपको असासों की नीड है। क्या किसकी नीड है? वो जो एसेट है वो या तो दो जगहों से स्टार्ट में, जो बिल्कुल इनिशियल फेज होगा तो दो जगहों से फाइनेंस हो सकता है। कितनी जगह से हो सकता है भाई? बिजनेस को इंसान तो नहीं कि जाके कमा के आएगा, अभी तो नहीं कमाएगा। हाँ, जब ट्रेडिंग शुरू होगी तब बिजनेस खुद भी कमाना शुरू करेगा। लेकिन सर स्टार्ट में बिजनेस की सेटअप कॉस्ट होती है, सबने सुना था सेटअप कॉस्ट होती है। शुरू में आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब सर शुरू में जो बिजनेस को तुम कुछ पैसा लाकर दोगे, या तो उसके ओनर उसको लाके देते हैं या तो उधार पे आता है। बिजनेस या तो अपने नाम पे उधार लेता है या क्या होता है, ओनर्स लाकर देते हैं। तो सर हर ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? मिनिमम कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? दो। जैसे स्टार्ट में अगर आपने, जैसे आसिम ने इन्वेस्टमेंट की 2.5 लाख रुपए की, आपने कहा 2.5 लाख रुपए भी आ रहे हैं, साथ में ओनर का सरमाया भी बढ़ रहा है, क्योंकि सर आपका बिजनेस क्या करेगा, अपने पास पूरा हिसाब मेंटेन रखेगा कि मार्केट वाले कितने लाके दिए हैं और ओनर्स ने कितने दिए हैं। वो क्या करेगा, सिर्फ एक रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। क्या रखता है? रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। उससे अगर स्टार्ट में देखूं कि आपने आसिम ने लाके दिए, तो उससे क्या किया बिजनेस से कहा भाई बिजनेस के पास कितना आ गया, 2.5 लाख रुपए का असासा आ गया। कितना आ गया? अब ये असासा कहां से आएगा? आपने कहा सर ये ओनर से आया हुआ, कोई लोन हमने एक्वायर नहीं किया। आपने कहा सरमाया भी बढ़ रहा है, एसेट भी बढ़ रहा है, तो दोनों को हमने क्या किया, प्लस में लिख दिया। किसमें लिख दिया? प्लस में लिख दिया। फिर हमने कहा सर एक ट्रांजेक्शन हुई कि हमने फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा? सर इनिशियली तो दो जगहें होती है आने के लिए, उधार या ओनर। सर उसके बाद जब बिजनेस आप चलाते हो तो सर आपके पास 3 जगहें हो जाती है। कितनी हो जाती हैं? 3 प्लेसेस। तो वो 3 प्लेसेस कौन सी? सर या तो बिजनेस के पास जो कैश रखा हुआ है वो भी तो इस्तेमाल करने के लिए है, वो कैश किसका हो गया? बिजनेस का। वो कैश ओनर का अब नहीं रहा, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब वो किसके कंट्रोल में आ गया? अब ये पैसा किसके कंट्रोल में आ गया? बिजनेस के। तो क्या कहलाएगा? बिजनेस का असासा है, ना ही के ओनर का। हाँ, जब बिजनेस खत्म हो जाएगा तब ये ओनर को मिल जाएंगे। आफ्टर पेइंग ऑफ दी मार्केट के जितना भी पैसा है वो उतारने के बाद जो बच जाएगा वो ओनर लेकर जाएगा। अगर नहीं बचता तो घर से भी ला कर देगा, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, प्रोवाइडेड उसके पास अपने पर्सनल नाम पर इतनी प्रॉपर्टीज वगैरह मौजूद हो। लेकिन अगर उसके पर्सनल नाम पे इतनी प्रॉपर्टीज नहीं है तो पैसा मार्केट का डूब गया, पैसा मार्केट का डूब गया। तो सब वही स्टेक होल्डर्स को हमने मद्देनजर रखते हुए हिसाब किताब बनाएंगे, ताकि कोई स्टेक होल्डर होगा ना भाई, मिसाल के तौर पे बैंक ने बिजनेस को लोन देना है, ऐसे तो मुंह उठा के लोन नहीं दे देगा। बैंक ने अगर लोन देना है ऐसे ही मुंह उठा के लोन देगा? कुछ तो देख के लोन देगा ना। उस पर ही बात करेंगे, उस पर भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सर आपने क्या किया, आपने कहा बिजनेस के पास आसा कितने का है? 2.5 लाख रुपए। कहां से आया? ओनर का। फिर फर्नीचर ला रहे हो। सर मैं फर्नीचर ला रहा हूं तो मैंने सर एक चीज आ रही है, एक चीज जा रही है, यहां पर कोई दोनों चीजें आ नहीं। मतलब सर फर्नीचर अगर ओनर लेकर आता तो मैं कहता फर्नीचर भी आ रहा है, सरमाया भी बढ़ रहा है। क्या कहता? फर्नीचर भी बढ़ रहा है और सरमाया भी बढ़ रहा है, दोनों का प्लस हो जाता। मगर सर ओनर लेकर नहीं आ रहा। मैं कहता अगर उधार पे आता तब भी बिजनेस में दो चीजें आ रही होती, सरमाया अपना असासा भी बढ़ रहा होता, साथ में उधार भी बढ़ रहा होता। मगर सर यहाँ पर जो आपने फर्नीचर एक्वायर किया है, यहाँ पर जो आपने फर्नीचर एक्वायर किया है वो आपने ही बिजनेस की तिजोरी से कैश निकाल लिया। हाँ सर, कैश निकाल के फर्नीचर वाले को दे दिया। अब सर जब तुमने कैश निकाल के फर्नीचर वाले को दे दिया, क्या वो लाख रुपए तुम्हारे कंट्रोल में? हाँ, मिसाल के तौर पर सर मैंने लाख रुपए का फर्नीचर लिया, हैबिट वाले को दे दिया, हैबिट वाले ये ले पैसे लेके चला जा। अब क्या कल को मैं हैबिट को, ओए लाख रुपए लेके गया था, उससे 50 रुपए वापस बेच। ये काम को वो लाख रुपए ना हो जाके पेमेंट में कोई बंदे को उसको जाके दे दे। भाई तुम्हारे कंट्रोल से वो कैश गया, तुम्हारे कंट्रोल से वो कैश गया। अब वो तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला, ना ही तुम उसको कंट्रोल करते हो, ना ही तुम्हें वापस मिलने वाला है। बाद में वो अलग बात है, रिटर्न वगैरह करेंगे तो अलग बात है। सर अभी तुम्हारे वो कंट्रोल से क्या हुआ, चीज निकल गई, तो तुम्हारी तिजोरी से पैसा कम हुआ। मगर एक तुम्हारा असासा कम हुआ है तो एक दूसरा असासा बढ़ा भी तो है। किस शक्ल में? फर्नीचर की शक्ल में। भाई पैसा पड़े पड़े आपको कमा के नहीं देगा। क्या पैसा पड़ा पड़ा कमा के देता है? क्या अगर आप बैंक अगर तिजोरी में पैसा रख दो
कहते हैं तिजोरी में अगर पैसा रख दो, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, बीसी सबसे ज्यादा दुनिया का पढ़े लिखों के लिए जाहिलों वाला काम है। पढ़े लिखे जाहिल क्या डालते हैं, बीसी डालते हैं। पढ़े लिखे जाहिल क्या डालते हैं, तुम में से किसने डाली हुई है? अब कोई भी नहीं बताएगा। क्योंकि बेटा तुम वही पैसा एक्यूमुलेट करते रहोगे, बाद में उस पैसे की वो वर्थ थोड़ी रहेगी। 2 साल की बीसी डाल दी, आज तुम शायद उससे कोई अच्छा फोन खरीद लो, या आज तुम शायद को कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, तो शायद वो बढ़ जाए या कम हो जाए, वो एक अलग बात है। मगर सर तुम्हारे पैसे की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अगर 20,000 रुपए सेव करके जाके 2.5 लाख रुपए का कुछ करते हो, अब मिसाल के तौर पे आपने कहा यार मेरे पास पैसे पड़े हुए ना, मैं सेव करता हूँ 50 लाख रुपए, फिर जाके घर खरीदूंगा। आज सोच लो क्या कर रहे हो, 3 साल बाद घर खरीदूंगा 50 लाख का। बेटा 3 साल की तूने बीसी डाली है 50 लाख की, 3 साल के बाद तू घर लेने के लिए जाएगा, वो 50 का नहीं होगा, वो 80, 90, 75 का पहुंच चुका होगा। तो ज्यादा बेटर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करो। क्या करो, बुकिंग करवाओ, बोलो इंस्टॉलमेंट लेते रहो, ये फ्लैट हमारा बुक हो गया, ताकि टाइम टू टाइम क्या 5-6 महीने, 8 महीने, साल में वो प्रॉपर्टी भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो ये ज्यादा अच्छा पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, ना ही के जाहिलों वाले काम करो बीसी डालने वाले। सही है। तो सर आपने कहा भाई ये जो फर्नीचर है ये मुझे कमा के देगा ना, डायरेक्टली नहीं तो कैसे? क्योंकि सर प्लास्टिक चेयर है ना, कल को कोई कस्टमर दुकान पे आएगा, खड़े खड़े डील कर रहा होगा, हाँ खड़े खड़े डील हो रहा होगा नहीं ना सर, प्रॉपर प्लेस होगी, कोई फर्नीचर होगा, कोई टेबल कुर्सियां लगी हुई होंगी, कस्टमर बैठेंगे, उनको चाय पानी वगैरह ऑफर करोगे। ऐसा नहीं है सर, कोई पेन वगैरह कुछ होंगी आपके पास, कुछ रजिस्टर वगैरह होंगे हिसाब किताब लिखने के लिए, या कोई इक्विपमेंट्स होंगे, क्या होंगे, लैपटॉप वगैरह होगा, कोई कंप्यूटर होगा। सर ये सारी चीजें, सर आपका काम तो प्लास्टिक की कुर्सियां बेचना है, ये सब आपके हिसाब से कैसे होगा? बेटा इसके बगैर तुम प्लास्टिक की कुर्सियों को मेंटेन नहीं रख सकते। कहते हैं वो बिजनेस बिजनेस ही नहीं जिसका हिसाब किताब ना हो, वो बिजनेस ही बिजनेस जिसका हिसाब किताब ना हो। तो सर एक असासा बढ़ रहा है तो एक असासा कम हो रहा है। सर कैश पड़े पड़े कुछ काम तो नहीं आना था ना, कैश में इन्वेस्टमेंट। सर ये मेरी क्या है, मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। क्या है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। आसिम ने किया किसमें, आसिम फर्नीचर स्टोर में। किसमें किया, आसिम अलग बंदा है, ये आसिम फर्नीचर शॉप क्या है, अलग है। ये 2 अलग लोग हैं, एक नहीं है। आसिम ने तो इन्वेस्टमेंट की किसमें, आसिम फर्नीचर शॉप में। अब आसिम फर्नीचर शॉप ने क्या किया, अपने असासे बनाना शुरू किए। क्या शुरू किए, अपने असासे बनाना शुरू किए। पहला असासा बनाया कौन सा, फर्नीचर का। कौन सा बनाया, फर्नीचर का। अब सर उसके बाद इसने क्या करा, प्लास्टिक की चेयर्स खरीदी। क्या खरीदी, अब सर प्लास्टिक की चेयर्स खरीदे। सर इसको लाने की भी 3 जगह है। कितनी जगह है भाई, तुम्हारे पास प्लास्टिक चेयर्स है, इन्वेंट्री कहो उसको, स्टॉक कहो, मर्चेंडाइज कहो, या गुड्स कहो, सारी बातें क्या है, एक है। मैं इसको एक शायद कोई 2 महीने उसको गुड्स ही कहता रहूंगा। क्या कहता रहूंगा, गुड्स ही कहता रहूंगा। सही है, कॉमर्स वालों को थोड़ा सा इसके अंदर हौसला रखना पड़ेगा। सही है, वो उनके दिमाग में बहुत सारे ग्लिचेस आएंगे, वो बाद में देखेंगे। सर इन्वेंट्री आई, क्या आई, हमने कहा यार ये अभी माल आया है, माल आया है, हमने कहा सासा बढ़ रहा है, क्यों, मेरे कंट्रोल में। फ्यूचर में क्या करेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के देगा। फ्यूचर में क्या करेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के देगा। सेट हो गया। हमने कहा ठीक है, हमारे असासे की डेफिनेशन में आ रहा है, हमने उसको असासा बना दिया। क्या बना लिया, असासा। हमारे गुड्स बढ़ रहे हैं, एक असासा गुड्स की फॉर्म में बढ़ रहा है। क्या उधार पे आ रहा है, उधार पे आता तो लाइबिलिटी भी बढ़ जाती, या ओनर ने लाके दिया होता। किसने लाके दिया होता, क्या ओनर गुड्स लाके दे सकता कंपनी को? नो। मिसाल के तौर पे नो वाले कौन कौन है, खैर यार सीख रहे हो, बताओ कौन है दोनों वाला, नहीं दे सकते। चले सर आपकी मिसाल ले लेते। सर लेट सपोज एक बुटीक का काम चल रहा है। क्या चल रहा है, बुटीक का काम चल रहा है। आपका ओनर जो है वो लाहौर गया हुआ है कोई फैशन शो अटेंड करने, वहां पर कोई एक बड़ा ही टाइट ब्राइडल ड्रेस था, उसको पसंद आ गया। अब उसने कहा यार ये ड्रेस हमारी शॉप पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उससे पूछा भाई कितने का है ड्रेस, उसने कहा सर ये 50,000 रुपए का ड्रेस है। लेट सपोज कितने का, 50,000 का। अब वो क्या करेगा, अब वो फ्लाइट करवाएगा, कराची आएगा, यहाँ से कहेगा कैशियर से पैसे दे, फिर वापस फ्लाइट लेके जाएगा, उसको पैसे देगा, ड्रेस लेगा, फिर वापस कराची आएगा, कहेगा ये ले ड्रेस। बिजनेस ऐसे फाइनेंस करेगा। टोटल क्या करेगा, कैशियर कहेगा सर आप वहीं पर ही हैं काइंडली, क्योंकि बेटा वो चेकबुक तो लेके नहीं घूम रहा। आपका जो आसिम है, लेट्स सपोज आसिम का ये बुटीक का काम है, आसिम आसिम फर्नीचर शॉप की चेकबुक लेके नहीं घूम रहा। आसिम के पास अपनी पर्सनल चेकबुक होगी। आसिम के पास क्या होगी, अपनी पर्सनल चेकबुक जो आसिम के नाम पे होगी, और सब बिजनेस के नाम पे एक अलग चेकबुक। जैसे जमाना एआरटीटी है, एआरटीटी का बैंक अकाउंट है। किसका बैंक अकाउंट है, एआरटीटी को इंसान तो नहीं, एआरटीटी की इदारा है, इस इदारे का भी अलग बैंक अकाउंट है, इस इदारे की अलग चेकबुक है। सर एक सर अहमद की पर्सनल चेकबुक है जो अहमद अगर मीर के नाम पे, एक तारिक हुसैन तुनियो के नाम पे क्या है, अलग चेकबुक है, वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी क्या है,
और सर मिसाल के तौर पर सर तारिक या सर अहमद कहीं पे गए हुए हैं और कह दिया यार वहां पे गए पर प्रोजेक्टर अच्छे हैं, जरा दुबई से प्रोजेक्टर लेकर आ जाओ। हम लोग लेट्स सपोज प्रोजेक्टर बाहर से मंगवाते हैं। अब भाई इदारे में चीज लानी है ना, अब इदारे का तो एक असासा बढ़ गया, इसके बगैर क्या बिजनेस कर सकते हैं? क्या इसके बगैर हम बिजनेस कर सकते हैं? क्या मैं एसी बंद कर दूं तुम लोग क्लास में बैठ सकोगे? क्या मैं यहाँ पे नीचे दरी बिठा दूं तुम लोग क्लास में बैठ सकोगे? हाँ, लाइटें नहीं हो अंधेरों में पढ़ लोगे? माइक नहीं हो आवाज नहीं है बैठोगे? सर मैं ये तो नहीं बेच रहा। क्या मैं लाइटें या ठंडी हवा तुम्हें बेचता हूँ? आए 10 रुपए की टिकट 2 घंटे बैठे ठंडी हवा लें और जाए? हाँ ऐसा है? ऐसा नहीं है ना सर। तो सर ये कैमरा हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ये लैपटॉप, भाई मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ तुम्हें, और सर लैपटॉप के बगैर ये हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब सर अगर एक बिजनेस एक इदारा तुमने खड़ा करना है, कुछ ऐसी चीजें तुम्हें चाहिए जिसके बगैर तुम बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये सब किस में आएगा? असासों में आएगा। किस में आएगा? असासों में। क्या है इन लोगों का? एसेट है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? इनको पैसे कमाने में हेल्प कर रहा है। सर इनको पैसे कमाने में जो हेल्प कर रहा है वो एसेट नहीं है। जो इनको पैसे कमाने में हेल्प कर रहा है वो एसेट नहीं है। कैसे सर? पैसे कहां से कमा के आ रहे? हम क्या गुड्स बेच रहे हैं बेटा? तुम, हम तुम्हें चेयर्स बेच रहे हैं? मैं इस इदारे की बात हो, एआईटीडी की बात कर रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? सर्विस कौन दे रहा है? टीचर्स दे रहे हैं। क्या कंट्रोल कर सकते हैं ये लोग मुझे? हाँ, एम्प्लॉय कभी भी एसेट नहीं बन सकता, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल अ ह्यूमन बीइंग। एनी लिविंग थिंग यू कैन नॉट कंट्रोल, दैट इज इन द कंट्रोल ऑफ ओनली अलमाइटी अल्लाह। मिसाल के तौर पे एक सीईओ है, कंपनी का कौन है? सीईओ। वो मर गया, अब उसको आओगे कबर है, बोलोगे भाई जॉब का टाइमिंग हो गया आजा। वो भाई मीटिंग है आजा, नहीं कर रहा, उसके बेटे को बिठा देंगे छोटे को, हाँ भाई अब बाकी सीट संभाल ले। ऐसा होगा? आपके पास जो आपके की एम्प्लॉइज होते हैं वो कभी भी कंपनी का एसेट नहीं बन सकते, क्योंकि बेटा आप इंसानों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इंसान का दिमाग, भाई लेट्स सपोज किसी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई अब तुम टीचिंग नहीं कर सकते, तुम्हारे गले के ना बड़ा मसला करते रहोगे तो यहाँ पे कैंसर जो है या टॉन्सिल जो और बड़े हो जाएंगे, तुम्हारी जान का खतरा है। तो बंदा क्या करेगा? जान देखेगा या बोलेगा नहीं मेरी तो कमिटमेंट हुई थी, ये बैच पूरा करना है? ऐसा करेगा? नहीं। आप एम्प्लॉइज को कंट्रोल, कल कल को तुम लोग जॉब पे हो गए, अल्लाह ने अगर तुम्हें पेरेंटल लीव चाहिए या तुम्हें कोई भी इस तरह का एक चीज हो जाती है, तुम्हारी मीटिंग है क्या है? अब तुमने तो अपने आप को फिक्स कर लिया कि कंपनी हमें कंट्रोल कर रही है, 9 से 6 में हिल नहीं सकता। रोबोट तो नहीं हो ना कि कंपनी से बटन दबाएगी, तुम उठोगे खाने के टाइम पे जाओगे, खाने के टाइम से वापस आ जाओगे। अल्लाह ने अगर कोई इमरजेंसी होगी क्या करोगे? मीटिंग वीटिंग सब कैंसिल, भागोगे ना। तो आप एम्प्लॉइज को कंट्रोल, एम्प्लॉय ह्यूमन बीइंग को या लिविंग नेचर को कोई भी कंट्रोल नहीं करता, तो वो एज एन एसेट बनता नहीं, एज एन एसेट बनता नहीं है। मगर सर लिविंग थिंग में जब मैं आता हूं तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक मसला आ जाता है। क्या आ जाता है? टेक्निकल पॉइंट अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बस ये बता देता हूं एक प्रॉपर एग्रीकल्चर का एक स्टैंडर्ड है। क्या है? दरख्त आपके एसेट्स है, दरख्त आपके, गाय बफेलोज वगैरह भी आपके क्या है? एसेट्स। ये जब एनिमल्स पालते हो ना ये भी आपके क्या है? वो एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। मगर इंसान, क्योंकि जानवर के पास अकल नहीं है, भैंस से दूध निकालना रस्सी बांध पाऊं पे दूध निकाल ले, वो मना करेगी? इंसान सा जबरदस्ती काम नहीं कर। हाँ उसको उस तरह कॉन्ट्रेक्चुअल इस तरह घेर सकते हो कि भाई लेट सपोज अगर भाई कोई मसला हो गया, क्या एम्प्लॉय के पास रिजाइन देने का ऑप्शन नहीं होता? डे 1 पे जब तुम ऑफर लेटर अपना साइन करोगे जॉब का, वहां पर होगा कि आप प्रोबेशन पीरियड तक रहोगे। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? मतलब आजकल एक कंपनी में अगर तुम एज सीईओ भी जाओगे ना, क्या जाओगे एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी जाओगे, उसको भी 3 महीने का प्रोबेशन क्या करना होता है? गुजारना। प्रोबेशन का खाली मतलब क्या होता है कि 3 महीने कंपनी आपको कभी भी निकाल सकती है। 3 महीने आप काम करो, आप समझ नहीं आओगे तो कंपनी क्या करेगी? कहिए अल्लाह हाफिज। और अगर आपको कंपनी सही नहीं लग रही, आप कह रहे हो कंपनी जब मैं सोच के आया था ये एनवायरमेंट होगा ये वो उस तरह नहीं है, तो आप क्या करोगे? कंपनी को मैं कल से नहीं आ रहा, मैं कल से नहीं आ रहा। लेकिन जब आप अगर एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हो, जब फिक्स हो जाते हो, क्या हो जाते हो? प्रोबेशन पे नहीं होते, जो आपका 3 महीने पूरे होकर जब फिक्स हो जाते हो, तब आप ऐसे ही नहीं कर सकते सुबह मूड हुआ अब आज मैं नहीं आ रहा, भाई आज से मैं नहीं आऊंगा। आपको 1 महीने का या 2 महीने का नोटिस पीरियड क्या करना होता है? सर्व करना होता है। क्या करना होता है? सर्व। मतलब कहते हैं जब तक ऑफर लेटर कहीं और से ना मिल जाए ना, कंपनी में रेजिग्नेशन मत देना। अब जब कोई ऑफर लेटर किसी और कंपनी से तुम्हें ऑफर आ गई क्या आ जाओ,
हम आपको हायर कर रहे हैं। अब क्या वहां पर तुम कहोगे मैं 1 महीने बाद ज्वाइनिंग दूंगा, कितने महीने बाद दूंगा, 1 महीने या 2 महीने, डिपेंडिंग कि तुम अभी जिस करंट जॉब में हो वहां पर आपका कितना टाइम पीरियड है। अब मैं जाऊंगा उनको कहूंगा भाई मैं रिजाइन दे रहा हूँ, कहंगे चलो ठीक है, आपका 1 मंथ का नोटिस पीरियड है, कितना है, 1 महीना आप जॉब करें ताकि हम आपका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ ले। क्या ढूंढ ले, आपका एक कोई अल्टरनेटिव ढूंढ ले ताकि वो आपका काम संभाल सके। इसी तरह अगर बीच में कंपनी का दिल करता है यार बंदा सही काम नहीं कर रहा, आप एम्प्लॉयमेंट में हो, किसमें हो, और वो कहता है इस पे काम से, भाई काम कर, कल से तू मत आना, कैसे ही चले जाएंगे उठ के, वो 1 महीने की सैलरी तुम्हें देगा। या तो बोलेगा यार 1 महीने का टाइम है, आप दूसरी जॉब ढूंढ लो, 1 महीने का टाइम आप क्या कर लो, दूसरी जॉब ढूंढ लो, या क्या कहेगा यार आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, हमें दूसरा बंदा मिल गया, काइंडली हम आपको 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे रहे हैं, आपको अल्लाह हाफिज, आप जाए यहाँ से। ये क्या होता है, कंपनी के नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो बंदा रिजाइन कर सकता है, बंदे को कंट्रोल, हाँ ये कंट्रोल कर सकते हो कि भाई मिसाल के तौर पर उसके पास कोई कंपनी की बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो आपको पहले ही वो आपका बॉन्ड साइन हो जाता है, एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि अगर ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से लीक हुई तो उसका जो भी प्रिकॉशंस है वो क्या होंगे, आपने बेयर करने होंगे, जो भी लॉफुल और ये होगा। इवन ये भी लिखा होता है कि जो लॉयर की फीस देंगे कौन, कंपनी, वो भी आपको ही बेयर करनी पड़ेगी। सही है, ये सारी की सारी बातें वहां लिखी होती है, तो एम्प्लॉइज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सेट हो गया। तो सर आप क्या दिया, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री तो आपके कंट्रोल में है ना, बेच दूं, आग लगा दूं, फ्री में बांट दूं, किसकी है, हमारी है भाई। प्लास्टिक चेयर है, घर पे दावत है, उठाए चेयर लेके चले गए और कल आके वापस रख दी, ऐसा होता ही नहीं होता, बिल्कुल हो सकता है सर। आजकल आपको जिसके ब्राइडल ड्रेसेस हैं वो भी किराए पे मिल जाते हैं, मंजूस की ज्वेलरी भी किराए पे मिलती है, ऐसा है या नहीं है, हर चीज आजकल किराए पे मिल जाती है। सर आपने इन्वेंट्री लाए हो, मगर सर इन्वेंट्री क्या उधार पे आई है, उधार पे आती तो मैं कहता है इन्वेंट्री भी बढ़ रही है, असासा भी बढ़ रहा है, उधार भी बढ़ रहा है, मगर सही उधार पे नहीं आई। क्या ओनर लेकर आ रहा है, अभी इस सिनेरियो में ओनर लेकर नहीं आ रहा, मगर ओनर लेकर आ सकता है। अगर ओनर लेकर आता तो मैं क्या करता, सासा बढ़ा, साथ में ओनर का सरमाया भी बढ़ गया। मगर सर यहाँ पर मैंने उसी तिजोरी में से, किसमें से, उसी तिजोरी में से क्या करे, 50,000 निकाले, 2.5 लाख से तिजोरी में, लाख रुपए निकाल के किसको दे दिए, फर्नीचर वाले को। 50,000 निकाल के किसको दे रहा हूँ, जिससे सामान ला के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, सप्लायर, हमारा कौन, सप्लायर। तो सर देखो मेरा एक असासा बढ़ रहा होगा, एक असासा कम हो रहा होगा, ऐसा ही हो रहा है कि कैश वाला असासा क्या हो रहा है, कम, और गुड्स वाला असासा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आती है, यस सर। सर इसके बाद आपके पास है ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक, ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक। अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास बैंक में पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि लोन जब एक्वायर करोगे पैसा कहाँ आएगा, मगर सर इसके डुअल एस्पेक्ट होंगे, क्या होंगे, बैंक में तो पैसा आ रहा है, बैंक में मेरा सरमाया बढ़ रहा है, भाई बैंक क्या मेरा एसेट है ना, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है मेरा ही है ना, जब बैंक ने मुझे दे दिया मेरे कंट्रोल में है, मैं जिस तरह चाहूं इस पैसे को इस्तेमाल कर सकता हूं। सर ये आया कहां से, क्या ओनर ने लाके दिया, ओनर ने लाके दिया है, नहीं सर। सर बैंक का मेरा सरमाया बढ़ा तो साथ में मेरा उधार भी बढ़ गया, तो लायबिलिटी होती है, जब भी उधार बढ़ता है मैं क्या करता हूँ, लायबिलिटी में रिकॉर्ड करता हूँ। तो सर मैंने क्या करी, अपनी लायबिलिटी भी इंक्रीज कर दी, मैंने क्या कर दी, अपनी लायबिलिटी भी इंक्रीज कर दी। क्या ये बात समझ आती है, मेरा क्या बढ़ा, बैंक में पैसा बढ़ा, मगर कहां से बढ़ा, ओनर नहीं लेकर आया, ओनर नहीं लेकर आया, कहां से आया, बैंक से। सर क्या बिजनेस खुद भी अपने बैंक में पैसा डाल सकता है, डेली रात, डेली शाम में यही होता है। अगर तुम देखोगे जिम सिक्योरिटी, अगर वैन तुमने देखी होंगी, अक्सर देखा होगा वो कोई पोटली होती है, शॉपर होती है कपड़े की, उसको लेके घूम रहे होते हैं मार्केट्स के अंदर, क्या कर रहे होते हैं सर, जो आपके आसपास के बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स और ये बड़े बड़े बिजनेस हैं, इम्तियाज वाला है। अब सर एक बात बताओ, कितना कैश एक दिन में जमा होता होगा इम्तियाज वाले के पास, हाँ सर, XYZ अमाउंट। सर अब खुद बताओ, अगर एक ही कैशियर पैसा उठा रहा है और बैंक लेके जा रहा है, कहां लेके जा रहा है, वॉच आउट हो जाएगा, उसके पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो बैंक का जो एरिया का मैनेजर होता है ना, ऐसे बिजनेस के बाद खुद जाता है, क्या करता है, क्या हमारे पास अकाउंट खुलवाएं, हर शाम को 5 बजे हम आएंगे, या आपके पास 10 बजे आएंगे, या हमारी जो क्लोजिंग हो रही होती है 5 बजे आएंगे, 6 बजे आएंगे, 7 बजे आएंगे, जो भी उनका टाइम हो, आके वापस आपका कैश कलेक्ट करके चले जाएंगे। वो खुद सिक्योरिटी के साथ आते हैं, आर्म गार्ड्स के साथ, कैश को काउंट करता है, वो जो आपका बंदा होता है वो काउंट करके उसको थैले में डालता है, और वो लटका के गार्ड्स के साथ क्या होते हैं, बिल्कुल नहीं, बुलेट प्रूफ जो इनकी जो एक गाड़ी होती है, ये गाड़ी भी अलग किस्म की होती है, नॉर्मल कार्स नहीं इनके पास, इनके पास क्या है, बुलेट प्रूफ कार्स हैं। तो उस कार के अंदर बैठ के उस कैश को लेकर बैंक चला जाता है, बैंक में उसके अकाउंट में क्या करता है, डिपॉजिट। सर कैश आपका क्या हुआ भाई, जब पूरा दिन था तो कैश में लगता रहा ना,
आपने कैश बढ़ाते रहे, अगर तुम कैश में डील कर रहे हो, सेल कर रहे हो, अभी मैं उसके ऊपर आया नहीं हूं वैसे, ऐसे ही समझाने के लिए, तो पूरे दिन में जो बिजनेस में कैश होगा, एंड में शाम को जो उसको बैंक में डाल रहे हो, तो कैश माइनस हो जाएगा तिजोरी वाला और बैंक में ऐड हो जाएगा। तो जो बैंक में पैसा है वो बिजनेस भी दे सकता है, कौन दे सकता है? बिजनेस भी दे सकता है, या ओनर से भी आ सकता है, या उधार पे भी आ सकता है। डन हो गया? 3 जगह, कितनी जगह है? 3 जगह। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? यस सर। अब सर हाँ, शुरू में ये भी हो सकता है कि ओनर ने पहले लाया 20 लाख रुपए लाके बिजनेस में रख दी, तिजोरी में क्या रख दिया? कैश रख दिया। फिर किसी ने कहा भाई पेमेंट्स करनी होती है दूर दूर, आजकल कैश का दौर नहीं रहा, बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्या खोलना पड़ेगा? बैंक अकाउंट। तो फिर ओनर क्या करेगा? अपने पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं, बिजनेस का बैंक अकाउंट खोलेगा और उसमें क्या करेगा? ये पैसा जाके उठा के डाल देगा। सही है सर? फिर हमारे पास आया, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। फिर सर आपको कहा कि ऑफिस सप्लाईज खरीदी 20,000 रुपए की, कितने की? देखो बेटा, ऑफिस सप्लाईज जब आती हैं तब वो मेरा खर्चा नहीं है। मिसाल के तौर पे चाय पत्ती वगैरह आ गया, हम तो ये कहेंगे ना कि खर्चा हो गया बिजनेस का, हाँ चाय पत्ती वगैरह आ गई, चीनी आ गई, ये वो, मगर वो अभी हमारा खर्चा, क्योंकि हमने अभी चाय पी, हमने पेपर इस्तेमाल किए नहीं, हमने वो कार्ट्रिजेस यूज नहीं की। हाँ सर, जब मैं यूज कर लूंगा, जब मैं क्या कर लूंगा? यूज कर लूंगा, उसके बाद उसको कहूंगा कि एक्सपेंस हो चुका है, मगर अभी वो एक्सपेंस नहीं हुआ। मैंने गया अपना स्टोर रूम खोला, चाय पत्ती पड़ी है, क्या कर सकता हूँ? मेरे कंट्रोल में? बिल्कुल कंट्रोल में। मैं जाऊंगा उसको उठाऊंगा, मार्केट में जाके थोड़े कम दामों में भी बेच सकता हूँ, बेच सकता हूँ, बिल्कुल बेच सकता हूँ। सर प्रिंटर पेपर है ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस्तेमाल में नहीं, उठाऊंगा, क्या करूंगा? मार्केट में बेच सकता है, मार्केट में जाके बेच दूंगा। क्लियर हो गया? तो अभी जब मैं ऑफिस सप्लाईज लेकर आ रहा हूं, वो उस वक्त एक्सपेंस मेरा नहीं है, वो क्या है? मेरा असास है। क्या है? क्या सर इसके बगैर काम चल सकता है? क्या ये ऑफिस सप्लाईज के बगैर बिजनेस, क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा। एम्प्लॉयज को चाय नहीं दो, वॉशरूम जा रहे हैं, बिल्कुल कोई आपका हैंड सोप्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको मैं नोट्स वगैरह ना दूं, फिर अब तो हम लोग बिल्कुल ऑनलाइन पे आ गए ना। इस जमाना जब वो वाला था, जब ये ऑनलाइन और ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्या होता था? क्लास नोट्स मिलते थे, क्लास नोट्स के अंदर सवालात होते थे, हर बच्चे को सवाल दे दिया जाता था, हर बच्चा फिर सवाल कर रहा होता था, हाँ हैंडआउट्स होते थे। अब तो सर हम सेफ ट्रीज के एनवायरनमेंट के अंदर को मदद रखते हुए सारी दुनिया किस पे आ चुकी है? 80% किस पे आ गई? ऑनलाइन पे आ गई। मगर सर उसके बगैर, अगर पेपर्स के बगैर तो इंस्टीट्यूट, हालांकि हम तुम्हें हैंडआउट्स बेचता तो नहीं ना टीचर, तो टीचर हैंडआउट्स बेचता है? नहीं सर, हैंडआउट्स तो नहीं बेचता, मगर उसके बगैर इदारा का चलना मुमकिन नहीं है। तो वो आपका क्या कहलाएगा? एसेट। हमारे कंट्रोल में जाके आग लगा दूं, बारिश हो, बारिश की कश्ती बना दूं उसको, जो भी करूं, हमारे किसमें? कंट्रोल में। किसमें? एक्सपेंस कब होगा उसको मैं बाद में बताऊंगा, एक्सपेंस कब होगा, किस तरह ट्रीट होगा, अभी हमने इनकम और एक्सपेंस की बात नहीं की। सही है सर? यहां तक समझ आ गया? ऑफिस सप्लाईज बढ़ा, एक असासा बढ़ा, कहां? कैश जो तिजोरी में था वो उठा के दे दिया, तो कैश क्या हो गया? कम हो गया। कैश क्या हो गया? कम हो गया। अब सर बैंक, हमने कहा यार, हमने क्या किया, 50,000 रुपए जो हमारी जो एक किस्त थी, क्या थी? 5 इंस्टॉलमेंट थी। कितनी इंस्टॉलमेंट थी? 5 इंस्टॉलमेंट में बैंक से उधार लिया था, एक इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं। जब मैं एक इंस्टॉलमेंट उतारूंगा सर, या तो मेरे पास से कैश जाएगा, पैसे कैसे उतारूंगा? खुद तो जाके नहीं कहूंगा ना मैं आ गया उतार ले, कितना एक किस्त ना ले ले मुझसे, भाई तू पैसे देगा ना, या तो कोई चेक देगा या कैश देगा। मगर सर प्रैक्टिकल लाइफ में बैंक से जो भी ट्रेडिंग होती है, बैंक से जो भी आपकी जो भी ट्रांजेक्शन होंगी, वो बैंक टू बैंक की होती है। क्या होती है? ताकि तुम्हारे पास भी ट्रेल रहे कि कल को भाई मैंने आपको ये लोन की मद में ये एक पहली इंस्टॉलमेंट उतार दी थी। क्या सर बैंक तुम्हें कभी भी, मिसाल के तौर पे अगर तुम्हारे खानदान में किसी ने बैंक के थ्रू गाड़ी एक्वायर की हो, कार एक्वायर की हो, क्या सर तुम ऐसे ही जाके मुंह उठा के उनको कह सकते हो कि यार ये कार जो है उसकी इंस्टॉलमेंट जो पहली इंस्टॉलमेंट है, ऐसे ही आप कैश ले लो? लेगा आपसे कैश की सूरत में? वो क्या कहेगा? भाई आप क्या है, आपका ये अकाउंट है, एक अलग से डेजिग्नेटेड अकाउंट खुल जाता है। एक कार फाइनेंसिंग का क्या होता है? अलग से क्या खुल जाता है? एक अकाउंट नंबर खुल जाता है, कहता है उस अकाउंट में जाके पैसे आप डाल दो, उस अकाउंट की मद में क्या करो, वो अकाउंट नंबर लिखो और उसके अंदर पैसे क्या करो? डिपॉजिट करवा दो। अब बैंक अकाउंट में डलवाओगे, किसी को बाय कैश देकर वहां से निकल नहीं सकते। सही है? तो या तो कैश जमा करवाओगे या क्या करोगे? ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे। तो सर आपके पास चाहो तो ये कैश भी माइनस हो सकता है या बैंक से भी माइनस हो सकता है। हमने क्या, मैं बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफर करती, क्या करती? तो जब बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे तो बैंक में क्या 2.5 लाख रुपए बचेंगे? अब कितने होंगे? 2।
2 लाख रुपए मेरे पास बच जाएंगे जो मैं यूज कर सकता हूँ, बाकी 50,000 रुपए का मेरा उधार कम हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, अपनी लायबिलिटी को कम कर। सेट हो गया। अब सर ये सब चीजें थी, क्या थी। अब सर मैंने कहा यार मुझे एक और बैंक से भी लोन चाहिए। क्या चाहिए, अब गौर से सुनिए, अब क्या करना। सर ओनर ने कहा यार मेरा सरमाया कितना है, क्या हिसाब किताब है बताओ। ओनर ने क्या कहा, क्या हिसाब किताब है बताओ। ओनर पे जाके सर ये जाके उसके मुंह पे मार दूंगा। हाँ दूंगा भाई, ये ले हिसाब किताब। सर ये तो 5 है, ये 500 होंगी। कितनी होंगी, शुरू में बिजनेस सेटअप करने के लिए काफी कॉस्ट लग रही होती है। क्या लग रही होती है, ये तो अभी हमने खाली 5 ट्रांजेक्शन पे क्या हो गए, लिमिट हो गए। किस पे लिमिट हो गए सर, 500,000 ट्रांजेक्शन होंगे। अब मैं जाके उसको कह दूं ओनर्स ये देख लो, ओनर कहेंगे भाई बताना पूरे बिजनेस में असासा कितना है, मार्केट को कितना देना, हमारा कितना है, पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा सर। मतलब मुझे इसको समराइज करके देना होगा। दूसरा पॉइंट, एक बैंक भी आपका स्टेक होल्डर है। बैंक आपका क्या है सर, बैंक स्टेक होल्डर कैसे हो गया, बैंक कैसे स्टेक होल्डर हो गया सर, बैंक को क्या इंटरेस्ट है भाई। स्टेक होल्डर का क्या मतलब हुआ, स्टेक होल्डर हर वो बंदा जिसको आपके बिजनेस के हिसाब किताब में क्या है, इंटरेस्ट है। बिजनेस के हिसाब किताब में क्या है, इंटरेस्ट है। सर बैंक को मेरे हिसाब किताब में क्यों इंटरेस्ट होगा बेटा, उसका इंटरेस्ट तब क्रिएट होगा, आजकल कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो विदाउट बैंक लोन चल रहा हो। आजकल कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो विदाउट किसे चल रहा हो। अब सर आप गए बैंक, क्या गए बैंक, आप बैंक गए, आपने कहा बैंक कैसे हो, बैंक ने कहा ठीक ठाक। क्या कर रहे हो, लोन देने के लिए बैठे हैं। बैंक का काम ही है ना, एक बंदे से लोन पकड़े और दूसरे को दे। 1 से 8% पे लिया, दूसरे को 10% पे दिया, तो बीच का डिफरेंशियल उस पर क्या कर लिया। जो वन ऑफ द मेजर सोर्स है, जो वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी ऑफ बैंक है, वो क्या है, एक बंदे से लोन लेना, डिपॉजिट लेना। क्या लेना, डिपॉजिट लेना। भाई तू डिपॉजिट करवा दे, ठीक है, तो वो 1 साल के बाद 8% दूंगा, और आगे किसी और को 10% पे, 11% या 12% पे दे देना। बैंक का यही काम है। अब हमने कहा बैंक, अच्छा बड़ा अच्छा काम करते हो यार माशाल्लाह, क्या उधर 50 लाख का लोन देना। क्या बोला तुमने, 50 लाख का लोन देना। बैंक कहता है अच्छा सही है, अपने फाइनेंशियल्स दिखा दो। क्या दिखा दो, हिसाब किताब दिखा दो। क्या दिखा दो, हमने कहा एक ही होता है। होता है भाई, क्या सांसें हैं, क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा यार अजीब बात करो, 50 लाख का लोन मांगा, तो चुपचाप से, तुम्हारा काम है लोन देना, तुम्हारा क्या है काम, लोन देना। उसी बराबर में यूनिलीवर वाला आया। कौन आया, वो बंदा है, बोलता है वो पार्टी खड़ी है, 5 करोड़ की पेमेंट चाहिए फौरन दे। अरे सर 1 मिनट, 5 करोड़ निकाले उसको दे दिए। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा साले इसको 5 करोड़ दे दे, मैं 50 लाख मांग रहा हूँ, मुझे 100 सवाल पूछ रहा है तू। कहेगा भाई उसका बिजनेस पता है कौन सा है, यूनिलीवर। क्या है, बोला उसके लिए 5 करोड़ कुछ भी नहीं, इतनी तो वो खाली नहीं है, तो वो थोड़ा सा बोटी जो फंस जाती है दांतों में, इसको हम स्टिक से निकाल दे, वो उसके लिए 5 करोड़ रुपए। ऐसा या नहीं है, कहेगा भाई उसका एक इतना बड़ा सेटअप लगा हुआ है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी इतना बड़ा सेटअप है कि अगर वो लोन डिफॉल्ट कर गया तो मुझे पता है पैसे रिकवर कैसे करने हैं। क्योंकि उसने अपनी कोई ना कोई बिल्डिंग या कोई ना कोई फैक्ट्री वगैरह हमारे पास क्या करवाई हुई होगी, गिरवी। तो पहले असासे तो बता, तू मांग मुझसे कितने रहा है, 50 लाख। पहले बता तो सही कि तेरी बिजनेस की हेल्थ कैसी है। मैं तेरी बिजनेस की हेल्थ देखना चाह रहा हूँ। क्या देखना चाह रहा हूँ, ये बिजनेस की क्या देखना चाह रहा हूँ, हेल्थ देखना चाह रहा हूँ, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाह रहा हूँ। क्या देखना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास क्या है, असासा कितना है, क्या है असासा कितना है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये ले, इससे पता चल जाएगा। बोलता समरी करके दे। क्या करके दे, हमने समरी करी। हमने कहा चलो ठीक है। हमने कहा तिजोरी में हमारे पास आए थे 2.5 लाख, लाख निकले, 50,000 निकले, 1.5 लाख निकल गया। मेरे को कैश को मैं कैश से नेट ऑफ कर रहा हूँ, क्या कैश को फर्नीचर से नेट ऑफ कर रहा हूँ, क्या एनालाइज करते हुए या क्लासिफाई करते हुए क्या कैश को मैं किसी और से जंबल अप कर रहा हूँ, मैं कैश को किसी कर रहा हूँ, सिर्फ कैश है। इसको क्या कहते हैं, एनालाइज करना। क्या कहते हैं, एनालाइज इस तरीके से नहीं होता। जो अकाउंटिंग का तरीका वो तो हम शायद 2-3 हफ्ते बाद जाके पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, अभी पहले इसके ऊपर तुम्हारा हाथ सेट करवाना है, क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो सर हमने कहा भाई कैश 2.5 लाख आया, फिर 1 लाख रुपए गया, कितना बच गया, 1.5 लाख के बाद 50,000 गया गुड्स की शक्ल में, 1 लाख। हमने कहा भाई 1 लाख, फिर 20,000 रुपए ऑफिस सप्लाईज मंगाए थे, इम्तियाज वाले को दिए थे, तो 80,000। मैंने कहा बैंक कैश की सूरत में कितने पड़े हुए, अपनी हेल्थ बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि कंपनी की अभी हाल हेल्थ कितनी है। उसने कहा 80,000। वेरी गुड। उसने कहा फिर, हमने कहा यार फर्नीचर 1 लाख रुपए का। ठीक है,
फर्नीचर है कितने का, 1 लाख रुपए का डाल दिया। हमने कहा हमारे पास कोई गुड्स पड़े हुए, क्या पड़े हुए, गुड्स पड़े हुए, कितने के, 50,000 के। कितना आ गया, 50,000। फिर बैंक के अंदर कितना पड़ा हुआ है, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, क्योंकि 2.5 लाख था, 50,000 हमने लोन उतार दिया। तो मैं क्या कहूंगा, बैंक अकाउंट में क्या 2.5 लाख रुपए पड़े हुए, बैंक अकाउंट में कितना पड़े हुए, 2 लाख। ये मेरे कंट्रोल में, इसको जिस तरह चाहूं मैं यूज कर सकता हूं। हमने कहा बैंक के अंदर पड़े हुए 2 लाख और ऑफिस सप्लाई 20,000, तो टोटल कितनी है, उसमें से ऑलरेडी मार्केट का उधार कितना है, बोलता है साले 2.5 लाख के तेरे पास सास है और तुम उससे यहाँ पे खड़ा होकर 50 लाख रुपए का लोन मांग रहा है। हाँ सर, बैंक बेवकूफ तो नहीं है ना, क्या बैंक मुंह उठा के किसी को कोई भी लोन दे देगा। एक क्रेडिट रेटिंग होती है, क्या होती है, एक क्रेडिट क्या होती है, रेटिंग होती है। यस सर। और वो क्रेडिट रेटिंग कैसे देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे ना कि कंपनी के पास कितने असासे हैं और कितने मार्केट के, तो उसके खुद के अपने कितने। सर कल को बैंक कहेगा भाई अगर हम लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं, अगर क्या कर जाते हैं, तो 50 लाख का लोन तो मैं दे देता हूँ, 50 लाख का लोन में तूने लॉस कर दिया, क्या कर दिया तूने, ऐसी चीजों के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जिससे कोई हासिल वसूल नहीं है। अब सही बात है सर, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा यार 50 लाख अगर लोन आएगा तो बैंक में 50 लाख ऐड होगा, लाइबिलिटी 50 लाख ऐड होगी, असासा तो बढ़ ही जाएगा ना। जब लोन आएगा तो क्या हो जाएगा, असासा बढ़ जाएगा। मगर सर तुम उसको यूज करोगे एक ऐसी एक्टिविटी के अंदर जिससे क्या हो जाना है, लॉस हो जाना है, तो बैंक तो फिर यूं ही बैठा रहेगा ना कि एक ही होया। ऐसा या नहीं है। हाँ सर, अगर तुम्हारी जेब में 1,000 रुपए हैं और तुम रास्ते में जाओ और तुम्हें पुलिस वाले पकड़ लिया, 1,000 रुपए गए, तुमने लोन लिया था, तुमने कहा जेब में सासा आ गया और तुमने कहा 1,000 रुपए का मैं मार्केट में जाके सब्जी खरीदूंगा, उसको 1200 की बेच दूंगा। ये तुम्हारा दिमाग था, क्या था, दिमाग था कि इसको मैं अच्छी जगह यूज करूंगा कि पैसा कमाने में हेल्प करेगा। क्या करेगा, रास्ते में कोई और ही सीन हो गया और तुम्हारे वो पैसे चोरी हो गए, गुम गए, कुछ भी हो गया, अब तुम दोबारा दूसरे बंदे के पास आकर कहोगे यार वो पैसे तो चोरी हो गए। ऐसा ही है ना। अब तुम बैंक से कह रहे हो अभी इस हालत के अंदर, बैंक एक गाड़ी निकलवा देना, 40 लाख की गाड़ी निकलवा दे प्लीज, मैं देखो क्या करूंगा, इंस्टॉलमेंट में पैसे देता रहूंगा। बैंक का अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, देखा, बोलता हूँ भाई 4.5 लाख है तेरे पास, तो उसमें से भी 2 लाख तूने ऑलरेडी मार्केट से उधार लिया हुआ है, 2.5 लाख तेरे अपने, 2.5 लाख क्या है अपने, तेरे को मैं इतनी बड़ी फाइनेंसिंग नहीं करता। मैं कहा क्यों, मैं कहा कल को अगर पैसे ना दो तो गाड़ी वापस ले लियो। बोला वो तो अलग बात है, अगर तूने गाड़ी को कल्टी करवा दिया, मिसाल के तौर पे, अब थोड़ी सी मिसाल सुनना, अब तुम लोगों को सारी टेक्निकल पॉइंट्स पे लेके जा रहा हूं। सर बैंक ने कहा 40 लाख की गाड़ी, कितनी, 50 लाख की गाड़ी, कितनी की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है। जब आप बैंक से गाड़ी फाइनेंस करवाने जाते हो 20% डाउन पेमेंट होती है, कितनी होती है, कितनी होती है, 20% डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि शुरू में अपफ्रंट आपने बैंक को इतने देने, बाकी बैंक पैसे देगा। मतलब 40 लाख रुपए वेंडर को जिससे भी तुम गाड़ी खरीदोगे, जिस भी शोरूम वाले से, 40 लाख उसको कौन देगा, 20% कौन देगा, तुम। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, एक वजह समझो सर। ये इसलिए होता है कि लेट सपोज कल आज तुमने गाड़ी निकाली बैंक से, तो बैंक से तुमने आज गाड़ी निकाली और तुम स्पीड में जा रहे थे और गाड़ी ठोक दी, गाड़ी क्या कर दी, और कल को बैंक होगा भाई ये ले ले गाड़ी वापस, बैंक कह रहा मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो, ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से दूं, आप क्या कहोगे मेरे पैसे नहीं है, मैं कहां से दूं। अच्छा एक बात बताओ, तो वहां पे मसला हो जाएगा। अब अगर सर तुम्हारी गाड़ी ठुकती है और उसको बैंक रिपेयर करवाता है विदाउट इंश्योरेंस, बैंक कभी भी गाड़ी नहीं देगा। बैंक क्या कहेगा, इंश्योरेंस होना लाजमी है, बैंक क्या कहेगा, इंश्योरेंस होना लाजमी है। अब सर अगर तुमने इसके अंदर ठुक गई, अब ये बनवा लोगे, गाड़ी की वैल्यू थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, हाँ 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा तो नहीं ना। बैंक जो ये जो डाउन पेमेंट, तो या गुटखा खा रहा है, छालिया खा रहा है, कुछ भी नहीं, नशा वशा लगाई हुई है, ऐसा लगा मुझे। सर ये जो आपके पास ये जो 10 लाख रुपए, ये बैंक ने अपना मार्जिन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कि इन केस ये बंदा डिफॉल्ट कर जाता है, मिसाल के तौर पे आपकी मंथली जो पेमेंट बनती है वो बनती है लेट सपोज 80,000 रुपए, कितनी बनती है, तुमने 1 महीने नहीं दिया, बैंक ने सब्र किया, तुमने 2 महीने दिए, बैंक ने सब्र किया, तुमने 3 महीने पैसे नहीं दिए, बैंक ने सब्र किया, चौथे महीने बैंक क्या करेगा, अपनी रिकवरी टीम को भेजेगा, गाड़ी में ट्रैकर लगा होगा, वहां से ट्रैक करेगा, ट्रैक्टर वाले को कहेगा गाड़ी रोको जहां पे भी जा रही है, वहां से गाड़ी रुकेगी, आपका बैंक वाला बंदा पहुंचेगा, गाड़ी पकड़ेगा और
वापस, क्योंकि किसके नाम पे गाड़ी, जब तक तुम इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तुम्हारे कंट्रोल में, जहां इंस्टॉलमेंट में तुमने फेल कर लिया वहां तुम्हारा कंट्रोल क्या हो जाएगा, गाड़ी पे लूज हो जाएगा। अब बैंक जब गाड़ी वापस लेके जाएगा, जाहिर सी बात है गाड़ी 3 महीने चली है ना, अब 1000 2000 3000 किलोमीटर तो चल गई होगी। और सर 0 मीटर गाड़ी और 2-3 हजार किलोमीटर गाड़ी में चलती की वैल्यू में फर्क होगा। तो इसीलिए बैंक ने पहले से अपना 10 लाख का क्या करा हुआ है, मार्जिन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, 10 लाख का मार्जिन रखा हुआ है। मगर सर बैंक कुछ कोलेटरल भी रखती है। क्या रखती है, कोलेटरल का मतलब होता है कोई चीज गिरवी रखो। यहाँ मतलब गाड़ी है ना, गाड़ी तेरे पास होगी, होता है नहीं, होता गाड़ी तो मैं तुम्हें दे रहा हूं। कल को तूने इतना मेजर एक्सीडेंट कर दिया, इतना मेजर एक्सीडेंट कर दिया कि इंश्योरेंस वाले से चल ठीक है, मिसाल के तौर पे पूरी टोटल लॉस हो गई। क्या हो गई, टोटल क्या हो गई, गाड़ी लॉस हो गई। टोटल गाड़ी लॉस हो गई मतलब पूरी की पूरी खत्म हो गई। आपने उसको वापस बनवाया, 20 लाख रुपए लग गए। कितने लग गए, अब 20 लाख में 10 लाख बैंक ने तो उससे डाउन पेमेंट में एडवांस लिया हुआ, बाकी तुम तो कहोगे भाई यही गाड़ी है, तू जा तेरा काम जाने। सानू की बड़ा मजा आया गाड़ी चला के, बस हो गया, अल्लाह की करनी थी, नाग आनी आपत्ति आ गई, तू भी समझ मैं भी समझता हूँ, बाद में मिलते हैं। क्या करेगा, जो चीज गिरवी रखवाई हुई है ना उसको नीलाम करके अपने पैसे क्या करेगा, कवर करेगा। क्या करेगा, उसको पैसे कवर करेगा। तो सर कुछ तो दोगे ना उसे, वो ऐसे ही तो फाइनेंसिंग नहीं कर देगा ना तुम्हें, उसका तो काम है। उसका क्या है, काम है। आज तुम चले जाओ बोलो बैंक लोन चाहिए, दे देगा। और तुम्हारी शक्ल पे शायद 1000 रुपए का लोन दे दे, तुम्हारे अब्बा जाए तो 50,000 का दे दे, लाख रुपए का दे दे। ऐसा या नहीं है, बिल्कुल ऐसा है सर। मतलब सर हर कंपनी की शक्ल के ऊपर लोन डिसाइड होता है। तुम्हारी अभी कंपनी की शक्ल 50 लाख वाली नहीं थी, यूनिलीवर की शक्ल ऐसी थी कि वो 50 करोड़ का लोन नहीं था, 5 करोड़ का लोन नहीं था, वो ऐसे ही लेके शाम को वापस दे देगा। शाम को क्या करेगा, वापस। सर कपड़ा मार्केट का नाम सुना है, कपड़ा मार्केट का नाम सुना है, टावर पे बहुत मशहूर है, सही है। टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा हब है, टेक्सटाइल का क्या बहुत बड़ा हब है सर। वहां पर आपके जो लोग होते हैं उनके अकाउंट में पैसा नहीं होता, उनके अकाउंट में पैसा, और वो बैंक को कहते हैं ना, बैंक यार जरा 50 लाख रुपए की पेमेंट चला दे, पैसा आ रहा है शाम तक। बैंक क्या करता है, चला देता है। बैंक क्या करता है, पेमेंट देता है। बैंक रोकता क्यों नहीं है कि भाई मैं तो नहीं दे रहा, तेरे अकाउंट में पैसे हैं नहीं, मैं सामने वाली पार्टी को कैसे पैसे दे दूं। ऐसा या नहीं है, तो अगर मेरे अकाउंट में बैंक में पैसे होंगे, मैं किसी को चेक काट के दूं, क्या होगा, बैंक चेक को एंटरटेन कर लेगा। अगर बैंक में पैसे ही ना हो तो वो चेक को एंटरटेन करेगा। बैंक क्या करेगा, भाई पैसे नहीं है, भाई पैसे नहीं है, ऐसा करेगा बैंक या नहीं करेगा। बिल्कुल सर। तो सर ये ऐसा करेगा नहीं करेगा डिपेंड क्या करता है कि किस बंदे का, किस कंपनी का सामने मेरे पास चेक आया हुआ। क्लियर है, क्लियर है। तो सर अब तुमने आज 3 स्टेक होल्डर्स पढ़ लिए, कितना पढ़ लिए, अभी तक एक का काम अभी तक मैंने बताया नहीं, 2 तुमने देखे। कौन कौन से, ओनर, दूसरा बैंक। बैंक को क्यों, बैंक ने आपको लोन देना, बैंक ने आपको क्या देना है, लोन देने के लिए आपके देखिएगा असासे कितने हैं, और उन असासों में ऑलरेडी कितना उधार लिया हुआ है। भाई बता, आज अगर मैं बैंक से कहूँ बैंक अल्लाह अल्लाह एक काम करना अपना 2,60,000 का लोन दे दे, देगा, हाँ 2,60,000 का लोन देगा, 2.5 लाख का दे देगा, क्या 2.5 लाख का लोन दे देगा, हाँ 2.5 लाख का लोन नहीं देगा, देख क्यों नहीं देगा। अब वो तो भी ट्रेडिंग शुरू करेंगे वो अलग बात है, क्या 2.5 लाख का लोन देगा, नहीं देगा। बैंक तुम्हें मैक्सिमम लोन 2 लाख का देगा इस बैलेंस शीट पे ऊपर भी, क्योंकि बैंक तुम्हारे एसेट्स को एफएसवी वैल्यू पे वैल्यू करता है। किस पे वैल्यू करता है, एफएसवी, मार्केट वैल्यू नहीं। एफएसवी इज फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। क्या होती है, सब मिसाल के तौर पे तुम्हें गाड़ी बेचनी है, क्या करनी है, दोस्त कहता है यार ठीक है शोरूम पे खड़ी कर दो, 25 लाख की बिकवा दूंगा। क्या कर दूंगा, 25 लाख की बिकवा दूंगा, शोरूम पे खड़ी कर दे, जैसे बिकेगी बता दूंगा। अबे इमरजेंसी आज रात को चाहिए पैसे, बोलता 22 लाख में दे दे, होता ही नहीं होता, 20 लाख में दे दे। घर बेचना है, 3 महीने का प्रोसेस लगेगा, या मजबूरी है, 1 शॉट बेचना है, 1 करोड़ के घर की वैल्यू है, कितनी है, 1 करोड़ में घर की वैल्यू है, मुझे आज के आज बेचना है, क्या करना है,
घर मुझे आज के आज बेचना है, आज के आज रजिस्टर ऑफिस चलो साइन के लिए तैयार हूँ, अर्जेंट है मुझे पैसे चाहिए, बोलेगा ठीक है 70 लाख रुपए बेच दे, 80 लाख रुपए बेच दे। ऐसा तो नहीं होता। जब तुम्हें एक चीज बिल्कुल जल्दी बेचनी होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आम मार्केट से कम हो जाती है। आम मार्केट से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, फोल्ड सेल्स वैल्यू। और बैंक एफएसवी को 80% पे कैलकुलेट करता है। किसमें करता है, 80%। तुम्हारी बैलेंस शीट की हेल्थ अभी 2.5 लाख रुपए है, कितनी है, मगर वो उसको क्या करेगा, 80% वैल्यू करेगा, बोलेगा 2 लाख रुपए की लिमिट दे सकता हूँ, इससे ज्यादा तुझे लोन नहीं दे सकता। सेट हो गया, समझ आया इस स्टेक होल्डर का मतलब। क्या बात वैलिड है, हाँ, क्या वो इंटरेस्टेड पार्टी है मेरे फाइनेंशियल में, बिल्कुल है। कब तक, जब तक मैं उससे लोन मांगने जाऊंगा। जब तक मैं उससे लोन मांगने नहीं जा रहा, उसको कोई लगे दगे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। अब मिसाल के तौर पे तुम एक जॉब कर रहे हो, तुम एक बिजनेस कर रहे हो, लेट्स सपोज छोटी तुमने हार्डवेयर की दुकान खोली हुई है, तुम हार्डवेयर की दुकान खोल के अपना काम कर रहे हो गली के कोने पे। क्या बैंक असला वाला देख रहा होगा, अबे अपने फाइनेंशियल तो दिखा, अबे यार अभी वाला, अबे फाइनेंशियल तो दिखा दे, फिर मीज़ान वाला, अबे दिखा देना, किसी को नहीं बताऊंगा। भाई जब तक तू उससे लोन मांगने नहीं जाएगा, जब तक तुम उसको इन्वॉल्व नहीं करोगे कि हमारे बिजनेस का पार्ट बनो, तब तक उसको तुम्हारे फाइनेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। और आज के जमाने में कोई ऐसे बिजनेस नहीं है जिन्होंने बैंक से इस तरह के लोन एक्वायर ना की। बात समझ आ रही है, पक्का, पक्का, यस सर। आपने 2 स्टेक होल्डर पढ़े, एक और भी पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट पढ़ा हुआ है ना। गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए, क्या चाहिए, 700 के ऊपर टैक्स नहीं लगता। कोई प्रॉफिट वगैरह कमाएंगे तो टैक्स लगेगा, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी एक और सवाल दूं, यहां पर अब किसी की क्वेरी रह गई है तो पूछ लो, कोई एनीवन, एनीवन के कोई भी सवाल दिमाग में रहता हो। ये समझ आ रहा है हम कर क्यों रहे सारा, जी बेटा। मिसाल के तौर पे अगर तुझे 80 लाख का लोन चाहिए तो 1 करोड़ तक की वैल्यू का कोई असासा तुझे अपना गिरवी रखवाना पड़ेगा। बिल्कुल, और तो और किसको देखेगा, एसेट्स ही देखेगा ना, और क्या देखेगा। क्या होगा, तेरे उधार इतने, तेरे उधार मैं उतार दूंगा, तू टेंशन नहीं ले। असासा ही होगा, जो भी कंपनी का वो क्या है, असासा, जो उसके क्या है कंट्रोल में, उसके क्या है कंट्रोल में। क्योंकि यही एक चीज है, क्या लाइबिलिटी तुम्हारे कंट्रोल में, मार्केट का कर्जा नहीं बेटा देना है, नहीं देगा तो क्या करेगा, बैंक आके नीलाम कर देगा, जो थोड़ा दूसरा माल। मिसाल के तौर पे सर, मिसाल के तौर पे आपने एक मार्केट से, एक सप्लायर से उधार पे माल लिया, हाँ मौलाना, कर ले पहले बात कर ले, जब भी पाले, मैं इतना करीब जा रहा था, जा यार जब भी पाले। हाँ, कोई बताए, तुम लोगों के लिए भी कानून बन चुका है बेटा, मुंह हटा, सही है। तो तू आज भी ऐसे दाढ़ी में यूं कर रहा होता ना, तो जैसे लोग सिग्नल पे खड़े होते पहले यूं करते हैं। हाँ, दाढ़ी में यूं यूं तू करे जा रहा है, उसकी तरफ तू मोहब्बत से देखे जा रहा है, क्या चल रहा है। हाँ, विंटर इज कमिंग आई नो, बट फिर भी अब ये नहीं होना चाहिए, सही है, वरना मैं डायरेक्ट क्लास से बाहर निकाल और पूरे सेमेस्टर के लिए निकाल, सही है। जब बोल रहा हूं तब चुप। आए सर, सर क्या बात कर रहे थे, सवाल दे रहा था भाई, समझ आ गया।
ये गया। शुरू हो जाओ। डन। जी बेटा, कुछ पूछना है? बेटा एक बात सुनो, जब फर्नीचर था, कितना फर्नीचर आप लेकर आए थे? 10,000 का डिफेक्टेड हो गया भाई। मिसाल के तौर पे तुम दुकान में 5 कुर्सियां लेकर आए 10,000 रुपए की, 50,000 रुपए दिए, एक कुर्सी खराब थी, क्या करोगे? कुर्सी वापस लोगे, वापसी क्या मिलेगा? तो पैसा आ रहा होगा, कुर्सी जा रही होगी। जी बेटा। हम्म।
बेटा मैंने आपको बोला ना, लोन कभी भी आपको ओवर द काउंटर, अभी फर्स्ट क्लास है, मैंने कहा ना लोन बैंक कभी भी आपको ओवर द काउंटर बेटा मेंशन कभी भी नहीं होगा। आप कभी भी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करोगे, आपको एक अकाउंट खोल के आपको चेकबुक और एटीएम कार्ड दे दिया जाएगा। कभी भी कैश की सूरत में बाय हैंड आपको कैश नहीं मिलेगा। आपको घर भी खरीदना है ना, आपको ना बैंक घर खरीदना है, पैसे तो 1 करोड़ रुपए, बैंक क्या कहेगा, उस बंदे को लेकर आ जिससे घर खरीद रहा है, मैं उसको पैसे ट्रांसफर कर दूं। सेट है बेटा। देखो जब ओनर पैसा लेकर आता है तो क्या होता है, सरमाया बढ़ता है। अब लेकर जा रहा है तो क्या होगा, पैसा तो जा रहा है, कैश तो कम हो रहा है, साथ में ओनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो गया, मुबारक हो। कॉमर्स वाले तुम लोगों से तो हो जाएगा, साइंस वालों का भी ख्याल रखना। 70% साइंस वाली और कवाम है, 80 कॉमर्स वाले हाथ उठाओ। 70 है भाई, 80 इज टू मच यार। इंशाल्लाह 2 महीने में सब लोग एक 1 पेज पे होंगे। 2 महीने का उनको वो चीजें नहीं पता होंगी जो फिर पढ़ेंगे। बेटा बिल्कुल, जब ओनर लेकर आता है पैसा तो मैं क्या करता हूँ, ओनर तू पैसा लाया तो बिजनेस को कहता हूँ ओनर तेरा सरमाया बढ़ गया, कल को लेकर जाएगा तो क्या करूंगा, ओनर कम हो गया। क्या बेटा, जी 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 बेटा देखो, तू दुकान गया, दुकान पर जाके तुमने 5 कुर्सियां खरीदी, कितनी खरीदी, एक कुर्सी थी 10,000 रुपए, कितने की थी, तुमने उसको कितने पैसे दिए, तुमने उसको 15 तारीख को कितने पैसे दिए, 15 तारीख को 50,000 तुमने कैश दिया, तो कैश तुम्हारा कम हुआ तिजोरी से और कुर्सियां लेकर आ गए। एक कुर्सी का पहिया टूटा हुआ था, 4 पहिए होते हैं, एक पहिया टूटा हुआ था, तुम गए, तुमने कहा भाई ये पहिया टूटा हुआ है, ये एक कुर्सी वापस कर लो, क्या कर लो, अब कुर्सी वापस देकर वापस आ जाएगा, क्या करेगा, तो कैश वापस आएगा, कैश बढ़ जाएगा और कुर्सी कम हो जाएगी। सेट हो गया, करवा दो बेटा। क्या बेटा, नहीं बेटा देखो, हाँ तो 0-0 हो जाएगा, 10,000 प्लस और 10,000 माइनस, उसमें भी तो 0 था, उसके ऊपर वाली में भी, क्योंकि 50,000 का फर्नीचर आ रहा था और 50,000 का कैश तिजोरी में से जा रहा था। डन, करवा दूं, कर लिया सबने, कौन कौन अभी भी कर रहा है, थोड़ा सा स्पीड अप हो जाओ यार, थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, ज्यादा नहीं है। स्टार्ट करें, करा दूं, आए सर। सर सवाल है, मिस्टर अली स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑफ क्लोथ्स, तो जब भी क्लोथ्स खरीदे जाएंगे वो क्लोथ्स के नाम से रिकॉर्ड नहीं होंगे, किस नाम से रिकॉर्ड होंगे, गुड्स के नाम से। ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ बिजनेस फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, मिस्टर अली इन्वेस्टेड ₹5 लाख कैश इनटू द बिजनेस, हमने कहा 5 लाख का कैश आ रहा है,
हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश आया कितना बेटा, कहां से आया सर? शुरू में आने की दो ही पॉसिबिलिटी है, या उधार आएगा या ओनर लेकर आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी। स्टार्ट में क्या होता है, जो सरमाया आता है वो या तो ओनर लेकर आता है या उधार पे। हम कहां से लेकर आए? उधार होता तो क्या करता, लायबिलिटी की साइड पे लिख देता। मैंने अभी कहां लिखा इसको, ओनर की साइड पे। फिर सर आपको कह रहा है परचेज क्लॉथ वर्थ रुपीज 2 लाख। सर दो चीजें हो रही हैं, कितनी हो रही हैं? क्लॉथ्स का आना और पैसे का जाना। क्लॉथ भी क्या है, एसेट, कैश भी क्या है। तो सर एक बिजनेस ने अपना ही एक एसेट इस्तेमाल करके दूसरा एसेट एक्वायर कर लिया। तो सर आपने क्या किया, क्लॉथ को क्या लिखेंगे, कितने का, और तिजोरी में से कैश निकाल के दे दिया कितना। क्या यहां तक साथ हो, क्या यहां तक साथ हो? कोई मसला इसके अंदर, किसी को कोई इशू इस ट्रांजेक्शन में? नहीं सर। इसके बाद हाँ सर परचेज सेफ लॉक फॉर कैश फॉर ₹10,000। सर सेफ लॉक क्यों चाहिए, क्या कोई पैसा कमा के देगा? सर बिजनेस के लिए जरूरी है, जो पूरे दिन में कैश आता है उसको क्या करते हो, सेफ लॉक में, बिजनेस की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो ये क्या हमारा एसेट है, क्या है हमारा एसेट है। डायरेक्टली पैसा कमा के नहीं देगा, मगर इनडायरेक्टली पैसा बचा के दे रहा है। क्यों, पैसा सेव करके दे रहा है। तो सेफ लॉक क्या बन जाएगा, एसेट। तो सर एक सेफ लॉक आ रहा है और कैश जा रहा है। तो सर सेफ लॉक कितने का, कितने का सेफ लॉक 10,000 का, और कैश जा रहा है कितना, यहां तक साथ हो। हर ट्रांजैक्शन की खुद की अकाउंटिंग गोजन बैलेंस होगी। हर ट्रांजैक्शन इटसेल्फ उसकी क्या होगी, अकाउंटिंग गोजन बैलेंस, टोटलिटी में भी होगी और इंडिविजुअल बेसिस पे भी होगी। सेट है जी बेटा, बिल्कुल कह सकते हो। सेफ लॉक को ऑफिस इक्विपमेंट भी बिल्कुल कह सकते हो, सही है। बाद में जाओगे ये सारे नाम चेंज हो जाएंगे, जब थोड़ा मेच्योर हो जाओगे। अभी स्टार्ट में क्लासिफिकेशन करवाना जरूरी है, सही है, ताकि हम क्लासिफाई कर सको कौन सी चीज कहां जाएगी। राइट है सर। इसके बाद परचेज सप्लाईज फॉर शॉप वर्थ ₹, ये कौन से सप्लाईज है सर? यही आपका चाय पत्ती वगैरह, ये सब जो चीजें होती हैं। सर आपके पास क्या आ गया, सप्लाई लिख दो या ऑफिस सप्लाई लिख दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्लाईज कितने की, 15,000। और सब कहां से आया है? अगर उधार पे होता तो पेबल फॉर ऑफिस सप्लाईज, और ओनर लेकर आता तो मैं सिर्फ ओनर की जगह पे लिख देता। वो एक अलग ही बिल्कुल अलग कहानी चलेगी ओनर वाली, उसको हम बाद में देखेंगे। सही है सर। फिर परचेज फर्नीचर फॉर शॉप ऑफ ₹, तब फर्नीचर लेकर आ रहा हूं और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उधार होगा तो लिख के देगा ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। उधार होगा तो क्या करेगा, लिख कर देगा कि ऑन क्रेडिट है या ऑन अकाउंट है। नहीं लिख के दे रहा मतलब ऑल गुड है, कैश पे। तो सर आपके ऑफिस फर्नीचर आया कितने का, एंड सर कहां से पैसा जा रहा है? अब सर आपने 20 तारीख को 5 दिन के बाद एक कुर्सी या कोई पार्ट ऐसा था, या 20 कुर्सियां खरीदी थी, 2 कुर्सियां खराब है, या 50 कुर्सियां खरीदी थी, 10 कुर्सियां खराब है, जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा 10,000 रुपए की कुर्सियां थी जो खराब थी। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम उससे खरीद कर लाए थे तो कैश देकर आए थे, वापसी करने के लिए जाओगे तो क्या मांगोगे? ऐसे ही कुर्सी लेकर आ जाओगे? तुम्हारे पास से फर्नीचर जा रहा होगा और कैश वापस आ रहा होगा। कितना, 10,000। तो आपके पास क्या हुआ, ऑफिस माइनस 10,000 और कैश प्लस 10,000। डन है। तो इसके बाद ऑब्टेन लोन ऑफ ₹, 1,00,000। सर लोन कहां से मिलेगा, बैंक से। और सर लोन जब भी कोई भी देता है किस सूरत में देगा, बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा, कोई भी बाय कैश नहीं देता। तो सर मेरे पास बैंक के अंदर पैसा आएगा कितना, और साथ में लायबिलिटी बढ़ गई कितनी, 1,00,000। सही है। आपने से यहाँ पे बैंक लोन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेंशन नहीं हुआ हुआ कि लोन क्या बैंक ने दिया। ये क्या है, हमारे पास एक लोन आया हुआ, क्या आया हुआ है। और सर लोन की कोई पर्सनल बंदा भी दे सकता है, कोई पर्सनल चाचू मामू कोई भी दे सकता है। इससे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिर्फ
लोन, ताकि तुम्हें कल को पता हो कि ये लोन तुम्हें किसको अदा करना है, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा मैटर आएगा, ये लोन के ऊपर बड़ा मैटर आएगा। सर क्या मैटर आता है अभी बता देता हूँ, क्या मैटर आएगा अभी बता देता हूँ। सही है सर। अली टू कैश फॉर पर्सनल यूज, अली टू कैश फॉर पर्सनल यूज। सर 5,000 रुपए कैश जा रहा है, कैश क्या हो रहा है, कौन लेके जा रहा है, अली। अली कौन है, तो सर ओनर जब लेकर आ रहा था तो मैं उसका सरमाया बढ़ा रहा था, अब लेकर जा रहा है तो बात सेट हो गई। ये हमने रिकॉर्डिंग की, क्या की हमने कहा बेटा इसको एनालाइज कर दो या क्लासिफाई कर दो, क्या कर दो, हमने कहा चलाओ देखते हैं कंपनी के टोटल असासे कितने हैं और उन असासों में मार्केट से कितना फाइनेंस हुआ है और कंपनी का खुद का कितना है। हमने कहा है, हमने कहा सर 5 लाख रुपए आए कैश की सूरत में, 2 लाख गए, तिजोरी में कितने बच गए, 3 लाख में 10,000 और गए, 290 में 15 और गए, 275 के बाद 50 और गए, 225, 225 के बाद 10 आए, 235 के बाद 5 गए। तो कंपनी में जो असासा है कैश की सूरत में 2,30,000, कितना असासा है, 2,30,000 रुपए। सर हमने कहा कि आपके पास गुड्स की शक्ल में कितना है, हमने कहा 2 लाख, इसका अभी आना जाना, अभी हमने बेचना शुरू नहीं किया, अभी हमने बेचना शुरू नहीं किया, ताकि पास क्या आ गए, गुड्स आ गए, कितने के, 2 लाख के। सर इसके बाद आपके पास सेफ लॉक है, कितना, इसके बाद सर ऑफिस सप्लाईज 15,000 की, अभी इस्तेमाल कुछ भी नहीं हुई, तो मैं क्या कहूंगा पूरी की पूरी है ऑफिस सप्लाईज। कितनी, 15,000। इसके बाद सर ऑफिस फर्नीचर 50,000 का आया, 10,000 का गया, तो कंपनी में फर्नीचर की सूरत में कितना असासा है, 40,000 ऑफिस फर्नीचर, कितना, 40,000। और सर बैंक में कितना पैसा है, तो सर टोटल कंपनी का एसेट कितना है, कितना, 5, तो 5,95,000 का कंपनी के पास क्या है, एसेट पड़ा हुआ है। अब मुझे देखना है इसमें मार्केट का कितना फाइनेंस है और ओनर्स का कितना है। हमने देखा तो हमने कहा सर मार्केट का जो है वो कितना है, 1 लाख रुपए, कितना है, और वो भी क्या एक लोन है, क्या एक, कल को अगर बिजनेस बंद होता है 595 में से सबसे पहले 1 लाख रुपए किसको दे दिया जाएगा, लोन को दे दिया जाएगा, बिजनेस बैंक लोन जिसका भी होगा उसको उधार उतारा जाएगा, फिर 495 किसको मिल जाएंगे, ओनर बोलेगा 495 कैसे, हम कहेंगे बेटा जी 5 लाख लेकर आए थे, 5,000 आप ले गए तो आपके 495 बचे, सेट हो गया। अगर कितना आ गया बैलेंस है सर, क्या ये इन दोनों के बराबर है, इन दोनों को चेक ऐड करके बराबर है इनके, यस सर, डन है। एक और सवाल, थोड़ा अजीब सा है, करोगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, करोगे, तो छोड़ो उसको बाद में कराएंगे। हाँ सर बस अब तुम लोगों को करवाते हैं थोड़ा सा, अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं, 2 सवाल हो गए ना, कॉन्सेप्ट पे आते हैं फिर कोई और सवाल करते हैं।
ठीक है, अभी तक ये कॉन्सेप्ट सारे एम्बेड है, कोई ऐसा जैसा कॉन्सेप्ट हिला हुआ समझ ना आ रहा हो ऐसा। सर अब मैं बात करने जा रहा हूं, अब मैं ट्रेडिंग करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? अभी तक माल क्या किया था? खरीदा था। अभी तक माल क्या किया था? खरीदा था। सर हम वापस जाते हैं, उसकी क्या दवा खाना था, उसको क्या था, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, इस बिजनेस को क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ। चलो दोबारा कोई और बिजनेस बनाते हैं यार, कोई बिजनेस माइंड वॉलंटियर, लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, मुझे किसी से कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एनीवन? हाँ बेटा, नाम बता, किस चीज का बिजनेस? गाड़ियों का बिजनेस। अनस, अनस शोरूम। सर अनस शोरूम के नाम से हमने क्या किया, इसका बिजनेस स्टार्ट किया, सही है। सर मैं लंबी नहीं करूंगा, सही है ना, जो तुम्हें पता है वो मैं ऐसे लिख दूं। सर बिजनेस शुरू हुआ, ये कैश लेकर आया घर से कोई 5 लाख। हाँ बेटा, वो टॉय वाली गाड़ी नहीं होती, वो चलाते हैं, ये वो वाली गाड़ी। गाड़ी तो गाड़ी है ना, जरूरी है हर गाड़ी में तू बैठ जाएगा, हर गियर को पकड़ के देखेगा ऑटोमेटिक या मैनुअल है? नहीं ना, रिमोट से भी चल जाती है गाड़ी, टेस्ला है, और उसके बाद तू कहेगा सर है ही नहीं कुछ भी। अब सर कैश आ गया कितना, 5 लाख, और वहां पे आ गया भाई, इसको 000 कर लो, क्या कर लो, 500 मिलियन है, क्या है? अब सुकून मिल गया। छोटी छोटी बातें पकड़ो, बड़ी बड़ी फिगर्स लिखूंगा बाद में घबरा जाओगे ना कि फिगर्स कहां से आई। सर 5 लाख रुपए लेट सको, 5 लाख की, और कैपिटल भी कितना आ गया, 5 लाख आ गया। अब सर आपके पास, आपने शॉप एक्वायर कर ली 1 लाख की, और ये भी ओनर ने लाके, किसने लाके दी, ओनर ने लाके दी। सर उसके बाद आपने पिक्चर्स एंड फिटिंग्स लाए हो आप, कितने का, 50,000 का। इसमें से आपके पास तिजोरी में पड़े हुए थे 20,000, कितने पड़े हुए थे, बाकी आपने कहा बेटा बाद में, पेबल फॉर कितने का, क्या देखो 30,000 बराबर 30,000 है। हाँ क्योंकि फिक्सचर फिटिंग ने 50,000 का लगाया, 20,000 का कैश तिजोरी में से गया, बाकी 30,000 का क्या है, उधार। फिक्सचर फिटिंग्स का आना, कैश का जाना, उधार का भी आना, कितने इवेंट्स हो गए, 3 इवेंट्स हो गए, ठीक है। मिनिमम 2 तो होंगे, 2 से कम सिंगल इवेंट नहीं हो सकता, दो इवेंट उसके अंदर लाजमी शामिल होंगे। सर अब आपने क्या करा, 4 इवेंट्स कर दें। फर्नीचर 2 लाख का, कितने का, आपने कहा यार मेरे पास कैश है 10,000, कितने का, बेटा बेटा लाख रुपए तो तू देगा, लाख का उधार दे दूंगा, 50% उधार दूंगा, 50% तूने देने हैं। हमने कहा चल तू लाख रुपए उधार तो दे। पेएबल फॉर, पीछे सेठ साहब बैठे हुए थे, सेठ साहब पैसे हमारे पास तो नहीं है, काम करो, एक काम करो, आपके पास जो पर्सनल बैंक अपनी कैश बुक है ना, जो पर्सनल चेक बुक है, उससे एक चेक काट के दे दो, कितने का, 90,000 का। 10,000 में दे चुका हूं उसको, बाकी कितना देना है, 90,000। यहाँ पे कितना लिख दोगे, क्या देखो दोनों साइड पर, सॉरी ये लाख रुपए का था ना, दोनों साइड पर देखो क्या बराबर हो रहा है, क्या दोनों साइड पर बराबर हो रहा है, 190 190, क्या दोनों साइड इक्वल है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। यस सर, समझ आइए ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन समझ आई, कोई मसला नहीं सर। सर इसके बाद बेटा देखो, फर्नीचर वाला आया, फर्नीचर वाले से हमने मुआयदा किया था कि 50% तुझे हम पैसे दे देंगे जब तू फर्नीचर लेकर आएगा, बाकी 50% तुझे महीने के आखिर में दे देंगे या अगले हफ्ते दे देंगे, कभी भी हम दे देंगे, पहले यूज करेंगे, देखेंगे फर्नीचर ठीक है, जिस तरह तुम बता रहे हो, लकड़ी फूल नहीं रही, पॉलिश नहीं कम हो रही, तो 1 महीने बाद तुम्हें पैसे दे देंगे। उसने कहा ठीक है, 50% मैं आते के साथ लगाऊंगा तब लूंगा, और 50% कब आप दे देना मुझे, जब आप इसको इस्तेमाल करके मुतमईन हो जाओ, फिर 50% दे देना। अब जब वो फर्नीचर वाला आया, अब मेरे पास तो गले में पड़े 10,000 रुपए, कितने पड़े हैं, 2 लाख का फर्नीचर है, कितने का फर्नीचर है, मैंने 10,000 रुपए निकाले गले से, मतलब गले को और क्या कहेंगे यार, कैस्टल,
क्या करेंगे, कैश टिल से मैंने कितने निकाले, 10,000 रुपए निकाले। मैंने कहा 1 लाख रुपए का तो उधार मिल गया, लायबिलिटी मिल गई, क्योंकि 1 लाख रुपए का मेरे पास एग्रीमेंट है कि 1 लाख रुपए क्या करना, पहले फर्नीचर इस्तेमाल कर लो, बाद में क्या करना 1 लाख रुपए आप मुझे अदा करना। 1 महीने का टर्म था, 2 महीने का था, 3 महीने का था, जो भी था। मैंने कहा 90,000 रुपए नहीं, अब वो तो जाएगा नहीं ऐसे, क्योंकि हमारी क्या हुई है उससे, कमिटमेंट हुई है कि आप 50% आप हमें अभी देंगे। अब उसको तो पैसे चाहिए ना, क्या कहेगा, नहीं तू ही देगा, इसी तिजोरी से निकाल के देगा, कहीं और से लेके देगा तो मैं नहीं मानूंगा, ऐसा होगा। हमने कहा ओनर भाई 90,000 रुपए देने इसको, वरना ये जाएगा नहीं। तो फौरन क्या करेंगे, अपनी चेकबुक निकाल लेंगे। ओनर अपनी चेकबुक निकाले, ओनर घर से लेकर आए, बीवी का सोना बेच दे, अपनी प्रॉपर्टी बेच दे, जो भी करे, पैसा कौन लाके दे रहा है, ओनर ने लाके दिया 90,000 रुपए, तो मैं क्या करूंगा, ओनर का सरमाया बढ़ा दूंगा। अब क्लियर है, एनीवन एल्स, पक्का, यस सर। सर अब सीन क्या हुआ, फर्नीचर भी आ गया, फीचर फिटिंग हो गई, शॉप रिपोर्ट सब आ गया, बस ठीक है ना, वो आ गया, सही है, चाहे दिन में काम करता है रोडों पे, रात में नहीं करता। अब सर सीन ये हुआ, या मॉल के अंदर है, मॉल की लाइट है, किसकी लाइट है, मॉल की लाइट है, मेंटेनेंस देता है बस महीने का, सही है, उस तरह समझ लो, मैं लंबी नहीं कर रहा था। अब सर ये गाड़ियां खरीद के आया, तो खरीद के आया, गाड़ी खरीद के आया, गौर से सुनना सर, ये गाड़ी खरीद के आया, इसको उसने क्या कहा, ये खरीद के आया लेट सपोज 50,000, कितने की, मोटर बाइक खरीद के लाया और उधार पे लाया, किस पे लाया, तो लायबिलिटी के अंदर किस नाम से जाएगा ये, नहीं, ट्रेड पेबल, अकाउंट पेबल या क्रेडिटर्स के नाम से जाएगा। आपको क्या पसंद आ रहा है, अकाउंट्स पेबल, कितना प्लस 50,000। सर अब आपके पास इसने एक और गुड्स खरीदे, क्या खरीदे, ये एक गाड़ी थी, एक मोटर बाइक थी, अब इसे 4 मोटर बाइक्स और खरीदी, कितनी खरीदी, 4 मोटर बाइक। सर 4 मोटर बाइक्स इसने खरीदी, कितने की, 75,000 रुपए इसने कैश दे दिया, कितना, इसने कहा भाई 75,000 रुपए लो, बाकी 1,25,000 बाद में, 1,25,000 बाद में, तो किस नाम से आ जाएगा, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर कितना, 1,25,000, क्या अकाउंट डिविजन बैलेंस है। अब सर गौर से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, सही है सर, अब मैं इसको बेचने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, बेचने जा रहा हूं। अब सर ये बिजनेस एग्जिस्ट किस चीज के लिए कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए। बिजनेस बेसिकली है किसका, बिजनेस बेसिकली है किसका, किसका है, अनस का है, ओनर्स का है। बिजनेस जो भी अगर कमाएगा, जो भी इनकम कमाएगा किसकी होगी, जो भी मुनाफा कमाएगा किसका होगा, भाई मुनाफे के अंदर से घर पे लेके जाएगा ना कुछ, जो पर्सनल ड्राइंग्स, वो पर्सनल जो पैसा लेकर जाता है पर्सनल यूज के लिए, कहां से लेके जाता है, प्रॉफिट में। जब बिजनेस प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट नहीं भी कर रहा तो अपनी मूड़ी खा रहा होगा, ठीक है, तो अपनी मूड़ी खा रहा है, मूड़ी का मतलब जो अपना सरमाया लगाया था वो ही घर लेके जा रहा है। अब जब बिजनेस मुनाफा कमाएगा तो क्या करेगा, ओनर को देगा, किसको देगा, क्योंकि या तो ओनर को देगा, मिसाल के तौर पे जरा गौर से सुनना, इसने बाइक बेचना शुरू करी, गौर से सुनना, अभी इसने बाइक का बिजनेस शुरू किया, इसने इस महीने में 500 मोटर बाइक बेची, कितनी बेची, गौर से सुनना, 500 मोटर बाइक बेची, 5-5 हजार रुपए का प्रॉफिट पे, किसके प्रॉफिट पे, 5-5 हजार का प्रॉफिट पे 500 मोटर बाइक बेची, मतलब 2.5 लाख रुपए कमा लिए, 2.5 लाख या 25 लाख है, जल्दी देखो, 25 लाख कितने कमा लिए। अब जरा गौर से सुनना, क्या करना, गौर से, 25 लाख तो रिकॉर्ड होंगे, कैसे होंगे भी मैं बताऊंगा, कैसे होंगे वो भी मैं बताऊंगा, अभी मैंने बताया नहीं, खाली एक चीज तो मैं अभी सोचवानी है मुझे। सर 25 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, अगर बिजनेस उस 25 लाख की बराबर वाली दुकान ले लेता है, कौन लेता है, क्योंकि जो प्रॉफिट का कैश है वो तो बिजनेस के पास पड़ा हुआ है, किसके पास पड़ा हुआ है, ओनर वो उठा के लेकर, ओनर वो 25 लाख उठा के लेकर नहीं गया, बिजनेस देगा ओनर, वो अनस ने कहा यार अभी पैसों की जरूरत नहीं है, अभी बिजनेस को ग्रो करना है, क्या करना है, क्या करा उस बिजनेस ने, एक बराबर में दूसरी दुकान ले ली, अनस शोरूम, और उसके अंदर फिर उसने शायद ये बाइक रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया,
वहां पे बाइकें बेचता था, बराबर में से एक प्रॉपर्टी खरीदी, क्या कर ली सर? जब प्रॉपर्टी खरीदी, अब क्या इसको बिजनेस खुद फाइनेंस कर सकता है या अभी भी अनस घर से लाके देगा? अभी बिजनेस खुद फाइनेंस कर सकता है, अभी बिजनेस खुद फाइनेंस कर सकता है। तो सर जब बिजनेस उसको खुद फाइनेंस करेगा और कल को जब बिजनेस बंद हो जाता है, हम कहेंगे अबे अनस को तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, यही कहेंगे ना हम क्या कहेंगे? यार अनस को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो बिजनेस का सासा बन गया। अबे भाई कल को जब बिजनेस बंद होगा तो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होगी? कल को जब बिजनेस बंद होगा ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? अनस को मिलेगी सर, क्योंकि ये भाई बिजनेस अपने नाम पे, ऐसा तो नहीं कल को बिजनेस बंद हो जाएगा प्रॉपर्टी अनस कहेगी अनस ये मैंने कमाया है तुझे तो नहीं दूंगा मैं, चला जा, कागजात मेरे नाम पे। और नहीं भाई, जो उसका लीगल ओनर होगा, जिसके पास का लीगल स्टेटस होगा, उसको क्या होंगे ये एसेट्स, क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे मार्केट का उधार उतारने के बाद। मार्केट का उधार उतारने के बाद। क्या ये बात समझ आ रही है कि सर एक पॉइंट अब ऐसा आएगा, अब ऐसा पॉइंट आएगा कि बिजनेस कमाना शुरू कर देगा। सर बिजनेस कमाता है तो किसके लिए? ओनर के लिए। सर मिसाल के तौर पर जरा गौर से देखना, अब जरा गौर से देखना सर, हमने एक बाइक, कितनी बाइक? 55,000 रुपए की बेच रहा हूं। कितने की बेच रहा हूं? कितने की बेच रहा हूं? 55,000, 55,000। कितने की? 55,000। सर अगर मैं 55,000 की बेच रहा हूं, मेरे पास कैश कितना आ रहा है? कितना आ रहा है सर? 55,000 आ रहा है। मोटर बाइक भी तो जा रही है। मोटर बाइक कितने की थी? मोटर बाइक कितने की थी? मोटर बाइक कितने की थी? 5,000 से सर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही। 5,000 से इक्वेशन बैलेंस क्यों सर? प्रॉफिट हुआ सर। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ओनर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? ओनर के पास। सर देखो ओनर के पास सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है, जाके 5,000 ये नहीं कह रहा है ना 5,000 पे मुनाफा यार पकड़ ले। बिजनेस क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहा है। बिजनेस क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहा है। बिजनेस ने क्या करा? यहाँ पर लिख दिया क्या? अभी मैं इसको चेंज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ये अभी चेंज होगा, सही है। ये अभी सिर्फ फर्जी लिखा है, अभी इसको कॉपी मत करना। ये प्रॉफिट को कोई कॉपी नहीं करेगा, ये फर्जी लिखा है मैंने। और सब एक बात बताओ, कल को बिजनेस बंद हो जाता है, बिजनेस क्या हो रहा है? अब बंद हो रहा है। सर अगर बिजनेस बंद हो रहा है, हमारे पास 5 लाख आए, क्या है? या सब छोड़ो, मुझे टोटल बता दो, टोटल असास से बता दो। आय वाय को छोड़ो, टोटल असास से बता दो। कितने बता दो? टोटल असास से जल्दी से बता दो। 5 और ये 6 लाख और 30,000, 6 30 प्लस 1 90, 8 20। क्या कैलकुलेटर है किसी के पास? 8 20 8 70 और 1 25। 8 70 8 95 10 95 1 95 95 और 5। देखो 10 लाख रुपए आ रहा है टोटल। किसने कैलकुलेट किया? कर लो यार प्लीज। वन मिलियन बनता है? हाँ सर 1 मिलियन बनता है। सर 1 मिलियन में मार्केट का कितना है? 1 30 1 80 2 80 3 लाख 5,000। देखो इतना ही बनता है। हाँ 3 लाख 5,000 बनता है। सर जरा ये देखो ये कितना था? 5 6 6 90 और सर एक बात सुनो, क्या ये बराबर हो गया सब? मगर सर ओनर को मिल कितने रहे एंड में? लेकर आया कितना था? कितने लेकर आया था? कितने लेकर आया था ये? 695। एक सेकंड हाँ बाबू से ना यार मैं एग्जैक्टली तो समझ 1:30 बजे तक पिक कर दूंगा, सही है ना? 1:30 बजे तक पिक करना। या क्लास हमारी 1:15 तक है ना, मैं 1:10 पे ऑफ करूंगा, सही है? अब सर एक ये सिनेरियो था, अब मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? थोड़ा सा ट्विस्ट, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा ट्विस्ट। सर लेट सपोज सर हमने इसी कैश से, हमने, मेरे को नहीं पता क्या था, मैंने एक जाकर लेट सपोज एक शो पीस खरीद लिया। क्या खरीद लिया?
एक शो पीस खरीदा। क्या खरीद लिया? एक शो पीस। अगर मैंने शो पीस खरीदा सर, अब मैंने खरीदा इसको, मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको यहां से थोड़ा सा अभी हटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? चलो, कैश माइनस हुआ कितने का? 5,000। कितने का माइनस हुआ? 5,000 का। और मैं लेकर आ गया हूं एक, क्या लेकर आऊं यार, 5,000 का गुड्स नहीं आएगा ना, फ्रेम लेकर आ रहा हूं। क्या लेकर आ रहा हूं? फोटो फ्रेम, वो बाइकर्स वाली हार्ले डेविडसन की बहुत बड़ी फ्रेम। ये भी एक एसेट है भाई। भाई पिच कोई ऐसी सी पेंटिंग्स है जो करोड़ों रुपए की है। बड़े बड़े ऑफिस में जाओगे, वहां पे क्या होंगे, इतनी बड़ी बड़ी महंगी पेंटिंग्स तुम्हें लगी हुई दिख रही होंगी। कितने की सर? 5,000। सर अभी भी 1 मिलियन होगा। क्या होगा? मगर सर वो जो 5,000 इजाफी कैश था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रेम कौन ले जाएगा? और सर अगर ये 2.5 लाख रुपए 25 लाख रुपए होता, क्या होता? 25 लाख का कैश कम होता, किस शक्ल में आ जाता? शॉप की शक्ल में आ जाता। किसमें आ जाता? अगर 2.5 लाख वाली जो मैंने एग्जांपल, 25 लाख वाली जो एग्जांपल दी थी, अगर 25 लाख का प्रॉफिट कमाता, मैं वहां जरूर लिखता। यहां पर लिखने में कोई अजीब बात नहीं आती, यहां पर तो लिखा जाता। मगर सर एंड में उसको वो कैश की सूरत में मिलता है या सासों की सूरत में मिलता है, ये बात तो एंड में डिपेंड करेगी कि पड़ा हुआ क्या है। तिजोरी में भी जो पड़ा होगा वो उसका आफ्टर मार्केट का पैसा उतारने के बाद, जो भी बिजनेस के नाम पे एहसास होगा वो किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ओनर्स। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ आती है? पक्का? पक्का? यस सर। सर अब एक मिसाल, इसको किसी ने कॉपी नहीं किया होगा, आई बिलीव किसी ने इसको कॉपी नहीं किया होगा। अब जरा सुनना सर, एक बिजनेस की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है या कितना गंदा परफॉर्म किया है, मैं उसको कैसे एनालाइज करूंगा? प्रॉफिट से। आप लोग कह रहे हो सर प्रॉफिट की बेस पे। किस पे कह रहे हो? सब लोग क्या कह रहे हो? प्रॉफिट की बेस पे। आए देखते हैं कि आपकी एनालिसिस का जो सोच है, जो आपकी विजन है, वो आप ही की तरह है या कुछ और है। सही है? आए सर एक ऐसे ही सिनेरियो ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूं? सिनेरियो। सर मेरे पास था 2021, पिछला साल क्या था, और अभी है 2022। क्या है सर? 2021 में हमने क्वांटिटी बेची, लेट्स सपोज 100 यूनिट्स। क्या बेची? कितनी यूनिट बेचे? 100 यूनिट्स। सर हमारी जो वो जो यूनिट्स से सर एक एक के ऊपर मैंने प्रॉफिट कमाया। क्या कमाया? मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जैसे नहीं 50,000 वाली थी 55,000 में बेची, लेट्स सपोज सर एक चॉकलेट थी 50 रुपए, चॉकलेट थी 20 रुपए की। कितने की चॉकलेट थी? 25 रुपए की बेच दी। कितने की बेच दी? 5 रुपए प्रॉफिट। 20 वाली चीज कितने में बेची? 20 वाली चीज कितने में बेची? 25 रुपए। 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो क्या कितना आ गया? ये आपके पास कॉस्ट थी और ये क्या थी? सेलिंग प्राइस। एक कॉस्ट थी और एक क्या थी? सेलिंग प्राइस। सर 2022 में 150 चॉकलेट कितनी बेची? मगर सर डिमांड एंड सप्लाई तो पड़ा हुआ है ना। अगर एक चीज की, अगर आज मिसाल के तौर पे आज मछली सस्ती हो जाती है, सब लोग चिकन लवर हो, चिकन लवर हो, आज अगर मछली 100 रुपए किलो हो जाती है, घरों में क्या अब बिकेगी, मिल रही होगी? और अगर चिकन 80 रुपए किलो हो जाए तो चिकन, और चिकन अगर 600 हो जाए तो चिकन को नहीं खरीदेगा, मछली खरीदेगा। अगर सर आपका मटन है वो 700 रुपए पे आ जाए और बीफ 900 में चल रहा है, आप क्या करोगे? तो सर मैंने क्या किया था, 150 की क्वांटिटी बेचने के लिए मैंने 20 वाली कॉस्ट वाली चीज 22 रुपए में बेची। कितने बेची? कितने बेची? सेलिंग प्राइस की कितनी थी? 22। सर कितना का प्रॉफिट कमाया? 150 की क्वांटिटी कितना कमाया? सर पिछले साल 500 का प्रॉफिट, इस साल 300 का प्रॉफिट। आप कहोगे कि बिजनेस जो है 40% डाउन हो गया, ये कहोगे। आप ये कहोगे तो आपकी भूल है। बिजनेस 40% डाउन नहीं हुआ, बिजनेस 50% ग्रो कर गया। अजीब बात है ना, अजीब बात है ना सर। मतलब भाई 500 से 300 पे आया, 200 रुपए डाउन हुआ, मतलब 40% कम हो गया प्रॉफिट। मगर बेटा ये भी तो देखो, तुम्हारी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड 50% क्या हो गई है? बढ़ गई है। अगले साल 150 का कितना हो जाएगा? 225। अगर इसी ग्रोथ से चलता रहा तो इवेंचुअली तुम्हारा बिजनेस क्या करेगा? मार्केट कैप्चर कर लेगा। हाँ मार्केट कैप्चर करेगा, फिर तो मोनोपोली करके अपनी प्राइस सेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो सर प्रॉफिट इज नेवर एन इंडिकेटर ऑफ हाउ वेल अ बिजनेस परफॉर्म। कभी भी इंडिकेटर नहीं होगा कि बिजनेस ने कितना अच्छा परफॉर्म
क्या या कितना बुरा परफॉर्म किया। आपको जब भी देखना होगा बिजनेस अच्छा परफॉर्म किया बुरा परफॉर्म किया, क्या करोगे कि बिजनेस का रेवेन्यू कितना बड़ा है, क्या चीज, आमदनी देखी जाएगी, मुनाफा नहीं देखा जाता। आमदनी की अगर मैं बात करूं सर, यहां पर था 100 मल्टीप्लाई बाय, मैं इनकम की बात कर रहा हूं, किसी बात कर रहा हूं, 100 मल्टीप्लाई बाय कितना 25, कितना 2500, और एक्सपेंस की बात करूं, किसकी बात करूं सर, वो 20 रुपए का था ना, कितना, तो कितना आ गया, यहां पर आपके पास 150 की क्वांटिटी बिकी कितने के हिसाब से 22, कितना आता है, कितना पक्का, 150 इंटू 10 1500, 1800 कैसे होगा, 3300, मैं यही बोल रहा हूँ, उससे कम कैसे होगा 3300, और एक्सपेंस तो सर देखो तुम्हारा क्या हुआ, आमदनी कंपनी की बढ़ गई है, आमदनी कंपनी की बढ़ गई। तो सर अगर आपको बिजनेस को देखना है कि बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया, तो आप बिजनेस के प्रॉफिट नहीं देखोगे, क्या देखोगे कि बिजनेस ने कितना ज्यादा रेवेन्यू अर्न किया है। सर अब वही वाली बात होगी ना, गौर से सुनना, अब गौर से सुनना। सर लकी सीमेंट वाला है, मिसाल के तौर पे एक लकी सीमेंट वाला है, लकी सीमेंट का नाम सुना है ना सर, लकी सीमेंट का प्रॉफिट आता है लेट सपोज 500 रुपए का, कितने का आता है, और पावर सीमेंट का आता है 800 का, क्या तुम ये कहोगे अबे लकी सीमेंट का बिजनेस अच्छा नहीं, पावर सीमेंट का बिजनेस अच्छा है, ये कहोगे, तो पावर सीमेंट महंगा बेच रहा हो, क्या बेच रहा हो, और जब महंगा बेचते हो तो मार्केट में सस्ता बेच रहा था, वो एक वक्त में आके मार्केट क्या करता है, लीड कर जाता है, क्या कर जाता है, मार्केट में लीड कर जाता है, क्योंकि सर अगर सस्ता बेच रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें पड़ भी सस्ता रहा होगा, तुम्हें पड़ भी सस्ता रहा होगा, ऐसा होता ही नहीं होता, बिल्कुल सर ऐसा होता है। तो सर कल को आपके ओनर्स को देखना हो कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि वो आपको क्या करेगा, प्रॉफिट को देखेगा या इनकम को देखेगा, क्या देखेगा, इनकम। तो सर तुम कभी भी डायरेक्ट प्रॉफिट इस तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कभी भी डायरेक्ट प्रॉफिट नेट पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता, प्रॉफिट कभी भी नेट पे रिकॉर्ड नहीं होगा, आपको उसको ग्रॉस पे रिकॉर्ड करना है, क्या करना है, आमदनी अलग दिखानी है और खर्चा अलग दिखाना है, रिपीट, आमदनी अलग दिखानी है और खर्चा अलग दिखाना है। मिसाल सर तुम्हारे पास जो 55,000 रुपए आए वो तुम्हारी आमदनी है, इनकम है, जो 55,000 आए वो तुम क्या कहोगे, मेरी इनकम है, क्या है, इनकम है, इनकम की वजह से सरमाया क्या होगा, बढ़ेगा, और सब वो गुड्स जो जा रहे हैं, अब गुलखान खर्चा रिकॉर्ड करने देगा, पहले जब मैं खरीद के लाया था बाइक, क्या उसने खर्चा रिकॉर्ड करने दिया था, जब मैं बाइक खरीद के लाया था क्या उसने खर्चा रिकॉर्ड करने दिया था, उससे उसको असासा बना लिया था, क्या बना लिया था, भाई मेरी जेब से पैसा गया तो कैपिटल को कम कर दो ना भाई, खर्चा ही तो हुआ है ना एक, क्या हुआ है भाई, बाइक पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया, खर्चा हुआ है ना, उससे क्या कहा, क्या तूने बाइक से बेनिफिट ले लिया, हमने कहा नहीं, बोला जब बेनिफिट लेगा तब क्या करूंगा, खर्चा रिकॉर्ड करने की इजाजत दूंगा, क्या आज मेरे को बाइक ने बेनिफिट दे दिया, क्या आज खर्चा रिकॉर्ड करने देगा, बिल्कुल खर्चा रिकॉर्ड करने देगा, कितना, खर्चे की वजह से, जब आमदनी दे रहा हूं ओनर को तो खर्चा भी किसको दूंगा, आमदनी दे रहा हूं ओनर को तो खर्चा भी किसको दूंगा, ओनर को। तो देखो 5,000 रुपए इस तरह रिप्रेजेंट होगा, ना ही के डायरेक्ट 5,000 रुपए लिखोगे, इनकम अलग दिखाओगे, एक्सपेंस अलग दिखाओगे, इनकम अलग दिखाओगे और एक्सपेंस अलग दिखाओगे। अब सर गौर से सुनना, अब सर अनस ने दुकान खोली, क्या करी, अनस ने दुकान स्टार्ट की, मैं गया अनस के पास, मैंने कहा भाई अनस कैसा चल रहा है काम, रो रहा है, क्या कर रहा है, मैंने कहा क्या हो गया, क्यों रो रहा है, बोल रहा है यार सर बहुत नुकसान हो गया, क्यों बेटा क्या हो गया, बोलता है यार सर आज पहला महीना है और नुकसान हो गया। मैंने कहा यार तू पहला साला ऐसा है जो इस काम में रो रहा है, हालांकि हर किसी को देखूं तो बड़े खुश हैं यार बाइक के काम में, जिसको भी देखूं बाइक के काम में बड़े खुश हैं। मैं कहा क्या हुआ बेटा बता मुझे, बोलता है यार सर देखो मैंने एक बाइक बेची पूरे महीने, क्या करी, कितने की इनकम हुई, अच्छा, बोला सर 5 बाइकें खरीदने में 2.5 लाख रुपए लग गए, क्या लग गए, कितने लग गए, कितना नुकसान हो गया,
मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैं इसकी शक्ल देखी और बैकग्राउंड में कुछ 4 बाइकें खड़ी हुई थी, वो देखी। क्या देखा मैंने? इसकी शक्ल देखी और बैकग्राउंड में 4 मोटर बाइक खड़ी हुई थी, वो देखी। मैंने क्या बराबर पड़ोसियों की है? नहीं अपनी है। मैं कहा मतलब अपनी है? बोलता हाँ ना, अभी तो बताया, पूरे महीने एक बाइक बिकी है, 2.5 लाख की बाइकें लेकर आया हूं, बिकी एक है। तो अगर जो 2.5 लाख की तुम बाइक 5 खरीद के लाए हो, वो सारा का सारा एक्सपेंस करोगे तो तुम 1,95,000 नुकसान में आओगे। इसी वक्त बिजनेस करके तुम बंद करके क्या करोगे? भाग जाओगे यार। क्या लॉजिकल लगता है ये? हाँ। मैंने कहा बेटा तेरा नुकसान नहीं हुआ। बोला कैसे? मैं कहा मुंडी घुमा। मुंडी घुमाई। मैं कहा हाँ। बोला ये खड़ी हुई तो है 5 बाइकें। बोला पैसा कमा के थोड़ी बिकी नहीं है। मैं कहा बिकवा दूं? हाँ भाई 50,000 में लोगे? हाँ। गई 50,000 में सारी की सारी, इसके कंट्रोल में। अभी तक ये जो बाइक खड़ी हुई है इसको उसने इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के नहीं दिया, अभी तक उसने उसको इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के नहीं दिया। तो सर जब मैं गुड्स लेकर आता हूं उस वक्त वो मेरा एक्सपेंस नहीं होता, जिस वक्त मैं खरीद के लाता हूं उस वक्त वो मेरा एक्सपेंस नहीं होता, क्योंकि उसने उस वक्त मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दिया। अगर मैं एक्सपेंस कर दूंगा तो हर बिजनेस की ऐसी हालत हो जाएगी ना यार। अब बिजनेस जो है रमजान से पहले 2 महीने पहले क्या करते हैं, अपने दुकान को फुल अप कर लेते हैं रमजान से पहले। अब दुकान को फुल कर लिया 10 लाख रुपए का, उस महीने में खाली राशन भी का 50,000 का, बोलेगा अल्लाह 9.5 लाख का नुकसान हो गया। ऐसा होगा? अबे नहीं भाई, जो 9.5 लाख का सामान पड़ा हुआ है वो आगे तेरा बिकेगा 12-13 लाख में, तो वो भी तेरा नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह मैं अनस को समझा रहा हूं, अनस तूने 2.5 लाख खर्च किया, तूने 2.5 लाख खर्च किया, मगर वो 2.5 लाख तेरा एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि तेरा सरमाया है। क्या है? तेरा एसेट है। तूने अपना सरमाया लगाया, इन्वेस्टमेंट लगाई, एसेट बनाया। क्या बनाया? एसेट। जब तक ये बिकता नहीं है तब तक तेरा ये एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि अभी से तुझे कमा कर नहीं दिया, अभी तेरे कंट्रोल में। अभी क्या कर, बिजनेस बंद करना, बंद कर गया साथ जाके मार्केट में बेच दे, या घर में खुद पर्सनल यूज कर ले, भाइयों को दे दे, चाचा को दे दे, पप्पा को दे दे, कजन्स को दे दे, जहां दिल चाहे वहां पर दे दे। मगर तेरा गुल खान जो है अकाउंटिंग का, वो इसको एक्सपेंस तब तक रिकॉर्ड नहीं करने देगा जब तक ये तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के ना दे दे। क्या ये बात समझ आती है? तो सर ये हमने कहा भाई ये रॉन्ग है, क्या करोगे? 55,000 एक्सपेंस भी कितना? मैंने कहा साले बेटा तू 5,000 का मुनाफा कमा के बैठा हुआ है, रोक क्यों रहा है? क्लियर हो गया? क्लियर है? पक्का? एक्सपेंस तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक आपको वो इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के ना दे। बेनिफिट नहीं लिया तो कोई एक्सपेंस नहीं है। अब मिसाल के तौर पे एआरटीडी में फीस जमा की है, क्या एक्सपेंस कह सकते हो? क्योंकि तुमने इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं लिया। सर गुड्स खरीद के तो लाया, मैंने इकोनॉमिक बेनिफिट अभी तक उससे इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं उसको एक्सपेंस आउट नहीं कर सकता। शॉप खरीदी, शॉप 10 साल में बेनिफिट देगी, कितने साल में देगी? सर जो भी ये खर्चा तो हुआ है ना, शॉप जो लेके आया है, ये कल एक बच्चे ने डेफिनेशन का पूछा था, इसको इससे लिंक कर रहा हूं। सर मेरे पास ये शॉप लेकर आया 1 लाख रुपए की, सर जो 1 लाख रुपए की शॉप है, जो 1 लाख रुपए की शॉप है, क्या सर शॉप तुम्हें पहले साल ही पूरा बेनिफिट दे देगी? क्या 1 साल के बाद शॉप क्या कहेगी? लेट्स सपोज आज मैंने शॉप खरीदी, मैंने शॉप को यहाँ ऐड किया और अपने कहा भाई एक्सपेंस हो गया, क्या हो गया? ओनर एक्सपेंस हो गया, अल्लाह खर्चा हो गया, गया तू। तो ऐसे कैसे खर्चा हो गया? अभी तो मैंने सरमाया लगा, इन्वेस्टमेंट करी है, हम उसको क्या खर्चा दिखा सकता हूँ? गुलखान ये कहा भाई एक्सपेंस रिकॉर्ड कर, तू खर्चा करके आया ना, इधर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दे। एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा? हाँ। क्यों नहीं कर सकता सर? सर इससे मुझे बेनिफिट दिया नहीं। क्या ऐसा होगा कल को आऊंगा वो कहेगा भाई तेरा सर एसेट नहीं, तेरे कंट्रोल में नहीं है। एक्सपेंस का क्या मतलब? तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, एक्सपेंस हो गया, चला गया। अब से जो गुड्स चले गए क्या तुम्हारे कंट्रोल में रहे? जो बंदा ले गया उसको ये कहोगे या वो थोड़ा राउंड को दे दे, या वो थोड़ा काम से जाना, गाड़ी वापस तो लेकर आ। तुम्हारा एसेट तुम्हारे हाथ से निकल गया, क्योंकि अब वो क्या हो चुका है? एक्सपेंस आउट हो चुका है। क्या हो चुका है? एक्सपेंस आउट। सर आज तुमने एआरटीडी में फीस दी, तुम्हारी जेब से कैश तो निकला है, तुम्हारी जेब से कैश तो निकला है, मगर सर उस कैश के अगेंस्ट तुम्हें कोई बेनिफिट, तो वो भी एक असासा होगा। वो भी क्या होगा? जैसे सर आपको बुकिंग वाले घर की बात बताई थी, क्या बताई थी? बुकिंग वाले घर की बात। बुकिंग वाला घर तो तुमने ले लिया, मगर सर वो घर तुमने लिया है मगर अभी तुम्हारे को मिला नहीं, तुम्हारे कंट्रोल में आया। क्या है? कंट्रोल में। इसी तरह सर जो तुम्हारे पास ये जो एसेट होता है, ये जो तुम्हारे पास गुड्स की सूरत में होता है, किसकी सूरत में होता है? गुड्स की। जब तुमने गुड्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, ये अभी तुम्हारा खर्चा है, मैं मान रहा हूं, मगर इसको डायरेक्ट एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते। कब एक्सपेंस आउट होगा? जब तुम्हें बेनिफिट देगा। अब तो दुकान है, दुकान 10 साल में बेनिफिट देगी, कितने साल में देगी? तो वो 10 साल में एक्सपेंस आउट करूंगा, कितने साल में करूंगा? 10 साल। सर मेरा दिमाग होगा ना भाई 10 साल इस मॉल में दुकान रखनी है, या 15 साल रखनी है, या 20 साल रखनी है, ये हर एक बिजनेस का क्या है?
अपना माइंडसेट है, अपना बिजनेस का क्या है माइंडसेट है। सर मिसाल के तौर पे आज ग्रीनो वाले ने एक शॉप खोली थी छोटी सी, एक फूड कार्ट कितने की खोली थी, ये जो फूड कार्ट होता है, जो आपका ठिया होता है, ठिया जितनी दुकान खोली थी। क्या खोली थी सर? उसने क्या ये सोचा हुआ था कि 5 साल तक यही चलूंगा? नहीं, उसका प्लान क्या था, या 5-6 महीने रिस्पॉन्स देखूंगा। क्या देखूंगा? रिस्पॉन्स देखूंगा। फिर जैसे ही होगा मैं क्या करूंगा सर, वो वॉक वाला नहीं है आपका हैदराबाद चार मीनार चौरंगी पे, सुना है इसका? खाने पीने का शौकीन नहीं हो गया? तो फिर जो चाइनीज वाला था, गाड़ियां वहां पे खड़ी होती थी, क्या किया? अपना फूड कार्ट बेच के दुकान पे शिफ्ट हो गया। ऐसा या नहीं है? अब सर बिजनेस स्लोली स्लोली ग्रेजुएटली क्या होता है, बड़ा होता है। तो एक दुकान आप क्या सोचोगे कि 50 साल? बेटा अपने घर वालों को मत सोचना, हमारे तो 50 साल से वही दुकान है। नहीं, बिजनेस क्या होता है, जब आप अकाउंटिंग जिसकी करने जा रहा हूँ वो एक बड़ा बिजनेस है। वो छोटा सेटअप लगाता है, उससे क्या सोचता है बड़ा। क्या 1 साल के बाद यहाँ से दुकान निकाल के दूसरे मॉल में लेनी है, फिर वहां से निकाल के तीसरे मॉल में, फिर वहां से निकाल के चौथे मॉल में लेनी है। खाड़ी की मिसाल ले लो। अब खाड़ी का कोई रोड पे आपको आउटलेट दिखता है? क्योंकि खाड़ी वाले की पॉलिसी आ गई कि वी विल जस्ट ऑपरेट इन मॉल्स। आपको लकी वन में मिल जाएगा, आपको डीएमसी में मिल जाएगा, और आपको रोड पे नहीं मिलेगा। जब पोर्शिया के बराबर वाली ब्रांच थी वो भी खत्म हो चुकी। क्यों? उनका एक क्या है सेटअप है। हालांकि सर वो दुकान को 50 साल तक कमा के देती। जो पूरी जो स्ट्रीट बनी हुई है वो 50, बहुत पुरानी स्ट्रीट है, कितने सालों से दुकानें वहां पर है। मगर बिजनेस का प्लान होता है ना भाई, बिजनेस के ऊपर है ना। 10 साल बना, 10 साल यूज करूंगा, 20 साल यूज करूंगा। क्या 10 साल के बाद बिजनेस वो शॉप मना कर देगी कि नहीं कपड़े नहीं रखने दूंगी? हाँ, ये आपका एस्टिमेट होगा। क्या होगा? उसके ऊपर पूरा टॉपिक है। इसके ऊपर पूरा क्या है? देखो, जो भी असासा है एक्सपेंस आउट जरूर होगा। जो भी असासा है एक्सपेंस आउट। भाई फर्नीचर भी है, फर्नीचर भी है, जाहिर सी बात है यार, ₹1,00,000 का फर्नीचर खरीदा है कोई है बात पक्का? आप ही देख रहे हो तो आपसे ही पूछ रहा था। सर ₹1,00,000 का फर्नीचर है, सर 3 साल के बाद 60,000 का बिकेगा लेट सपोज, या 3 साल के बाद 40,000 का बिकेगा। कितने का बिकेगा? तो ये ₹60,000 तो एक्सपेंस हो गया ना आपका। आपने लगाया ₹1,00,000, मिल रहा है ₹40,000, तो 60,000 तो बिजनेस का खर्चा है ना। मगर सर 60,000 बिजनेस का खर्चा उसी दिन नहीं हो गया जिस दिन फर्नीचर आया है। क्या उसी दिन हो गया है? नहीं सर, अगर सर मैं 1 साल के बाद बेचूं शायद 80,000 का बिकेगा, बिकेगा। मैं 2 साल के बाद बेचूं तो शायद 60,000 का बिक जाए। 3 साल बाद बेच रहा हूं तो 40,000 का, 4 साल बाद बेचूं तो 20,000 का। सर कहीं ना कहीं कबाड़िया तो लेके जाएगा ही जाएगा, या किसी तुम्हें बार्बर शॉप पे रखा हुआ मिल जाएगा, सोफे सेट्स वगैरह, या किसी पार्लर के अंदर मिल जाएंगे। वो यही करते हैं ना, उठा के डाल दो इंस्टेड के। अगर बहुत हाई फाई काशीज वगैरह इस तरह जा रहे हो तो सर अगर आप पहले साल के एंड में बेचते हो तो 20,000 का एक्सपेंस हुआ है ना, तो लॉजिकली भी बनता है कि 20,000 एक्सपेंस आउट होना चाहिए, ना ही कि ₹1,00,000। क्यों? 1 साल के बाद 80,000 तो मिल जाना है। 1 साल के बाद तो 80,000 मिल जाना है। अगर तुम कहते हो मैं 2 साल के बाद चेंज करूंगा, तो भाई अगर तुमने दूसरा साल उसको इस्तेमाल कर लिया है तो 20,000 का एक्सपेंस और रिकॉर्ड कर लिया। क्यों? तेरा अभी बिकेगा 60,000 का। कितने का बिकेगा? अब सर वो 60 का बिकता है, 70 का बिकता है, 50 का बिकता है, 45 का बिकता है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। उस बहस में हम नहीं पढ़ रहे। हमें क्या करना है, अकाउंटिंग के हिसाब से ये जो आपके एसेट्स हैं जो आपको बेनिफिट देंगे ओवर मल्टीपल ईयर्स, उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। और जो एक्सपेंस आउट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सपेंस आउट करते हैं विद द नेम ऑफ डेप्रीसिएशन। खाली उस खर्चे को रिकॉर्ड करना, उस खर्चे को तोड़ना, उस खर्चे को क्या करना, सिस्टमैटिक तरीके से उसकी यूजफुल लाइफ में तोड़ने को हम क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन। क्लियर है? क्या बात समझ आ गई? कल कौन तो इससे पूछा था डेप्रीसिएशन का? मैसेज किया था ना किसी ने यार, तुम में से नहीं है कोई? तो बता दो यार, नहीं समझ आया तो दोबारा बता दूंगा, 10 दफा पूछ लो।